दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कोई नहीं सर, एक्सट्रीमली सॉरी। सर जी गुड आफ्टरनून। नो इश्यू। गुड नून सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ जितना बढ़िया मैं हूँ उससे ज़्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी उससे ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। जय जगन्नाथ सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है सर। चलो बहुत बहुत जबरदस्त। हाउ आर यू? मैं हमेशा कहता रहा शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। गुड नून, गुड नून, गुड नून। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई लव यू। चलो, डिले इज द पार्ट ऑफ टाइम। वाओ, मुझे ऐसा, मैं जान नहीं पा रहा कि आप लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। आप लोग तो सिलेक्टेड वहाँ पे उस पार रहने चाहिए। काफ़ी बढ़िया-बढ़िया थॉट प्रोसेस लेके आप लोग कूद रहे हो, बहुत अच्छा है। कैमरा ले लिया सर? नहीं, आज जाऊँगा। कल क्लासेस नहीं है ना, तो थोड़ा मतलब मतलब क्या होता है ना, जब हैंगओवर रहता है एक, मतलब कि कल क्लास लेना है वगैरह ये सब चीज़ें ना, तो वो कुछ काम अच्छे से अब जाओगे, थोड़ा घूमोगे, थोड़ा देखोगे, थोड़ा अच्छे से, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा समय लेके चलना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करें, लेट नहीं करते? ठीक है, चलो। तो आज हम सीखेंगे कि आज हम 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कल हम स्लो एंड स्टेडी, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने बहुत स्लोली बस स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन और उसमें ट्रेडिशनल का क्या रोल रहता है, उस ट्रेडिशनल का एक दूसरा फॉर्म जैसे हम शॉर्टिफाई करके उसको रेशियो में कैसे डाल सकते हैं। बस हमारा पूरा मोटो कल के दिन का यही था। आज के दिन का कल हम इतना स्लो हो गए कि कल हमें जो पार्ट एक्चुअली में कंप्लीट करना चाहिए था वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। और अगर वो चीज़ आज कंप्लीट कल हम नहीं कर पाए तो आज हमें थोड़ा अपना रफ्तार बढ़ाना होगा। आज मैं इन 4 पार्ट्स को कवर अप करके ही जाऊँगा, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। पहला पार्ट जो होगा वो अर्ली और लेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित रहेगा। सबसे इंपोर्टेंट आपके बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में, क्योंकि आपके बैंक एग्जाम्स में टीएसडी के एक लिमिटेड सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर इनकेस जस्ट इनकेस बात करूं प्री या फिर मेंस में, तो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा ही, बट प्री में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्या-क्या कॉन्सेप्ट आपको और जानने होते हैं? एक अर्ली लेट का कॉन्सेप्ट, एक आपके पास एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, एक आपके पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट और आपके पास मीटिंग एंड रीचिंग डेस्टिनेशन। ये 4 कॉन्सेप्ट। आज हम इन 4 कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। इन 4 कॉन्सेप्ट के बारे में, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सुना होगा। अर्ली लेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज मैंने इतने स्पीड में ट्रैवल किया तो ये होता, इतने स्पीड में ट्रैवल किया होता तो ये हो जाता वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अर्ली लेट में। और उसी के ही एप्लीकेशन में कि आपका एक्सीडेंट बेस्ड सवाल आता है कि आपने एक्सीडेंट होने के बाद आपका स्पीड जो कम हो गया उसी की वजह से जो डिले हुआ, लेट पहुंचे, तो ये उसी के कैटेगरी में कवर अप हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, कल एक सवाल आ रहा था कि सर एवरेज स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड वही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन देम। क्या है मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड मतलब जब आपके दो बॉडीज एट ए टाइम साइमल्टेनियसली मोशन में रहेंगे तब जो स्पीड हम कंसीडर करेंगे वो किसी एक बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उन दोनों के रिलेटिव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में क्या है उसके बारे में सीखेंगे। एंड मीटिंग एंड रीचिंग डेस्टिनेशन, उम्मीद करता हूं ये सभी लोग देखे होंगे, बट कभी इसके बारे में डिटेल में आपने नहीं सोचा कि सपोज इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपके आ रहे हैं, एक जगह पे मीट करने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन को जा रही है, अपने डेस्टिनेशन को जा रहा है, तो वहां पे खूबसूरत सा रिलेशन स्पीड और टाइम के बीच में निकल के आता है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है? ये चारों इंपॉर्टेंट केसेस हम कवर करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हैं। स्टार्ट करें आज के सेशन को। चलो, फाइल लगा दे रहा हूं आज का। पहले तो मैं तुरंत तुरंत करके आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके लिए मैं 20 मिनट्स ऑलमोस्ट लूंगा, क्योंकि मैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 कुछ नहीं है। रूल नंबर 1 2 3 उनको कुछ ऐसे याद रखना नहीं होता, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं मेरे दोस्त। मुझे बस ये ढूंढना है कि सवाल में क्या कांस्टेंट है। मुझे पता है देयर आर 3 पैरामीटर्स, वन इज स्पीड। अरे दिमाग को क्या हो गया? एक सेकंड रुको, इस वाला भी अगली चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। स्टक होगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? हां, तो देयर आर 3 पैरामीटर्स, टी, एस, डी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आपको हमेशा अपना पूरा का पूरा फोकस रेशियो में स्पीड के ऊपर रखना है कि स्पीड दो चीजों के साथ रिलेटेड होता है। जब मैं टाइम को कांस्टेंट करता हूं तो रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसा आता है? डायरेक्ट। और जब मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता हूं तो स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ कैसा आता है? इनवर्स। क्या यहां तक क्लियर है? मतलब अगर मैं आपके टाइम को कांस्टेंट रखूं तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 ही होगा। अगर मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया और स्पीड का रेशियो अगर मेरे पास 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा। ये हमने कल डिटेल में देखा था। यहां तक बात साफ है। और दूसरा जो पॉइंट हमने, तीसरा पॉइंट रूल नंबर 3 देखा था, वो क्या है? जब भी दो बॉडीज एक टाइम पे निकल रहे होंगे, वो कहां से निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, एक दूसरे को मीट करने के लिए डिसाइड किए भी हैं या नहीं, मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो बॉडी एक टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे निकले और इत्तेफाक से अगर वो फ्यूचर में कभी एक दूसरे से मीट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो दोनों पिछले सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम कांस्टेंट होता है। यही है आपके 3 खूबसूरत खूबसूरत नियम। अब ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। मैं आपको सारी चीजें बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको जो कहना चाहता हूं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। A arrives at a place 24 minutes earlier than scheduled time if he rides his bike at 72 kilometers per hour. If he rides his bike at 54 kilometers per hour, he arrives 16 minutes late. What is the distance of the place from his starting point? क्या मैं इस डिस्टेंस को डी मान सकता हूं? मुझे जल्दी से बताओ सर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, क्या मैं इस डिस्टेंस को डी मान सकता हूं? थोड़ा हम फास्ट जाएंगे, टेंशन नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि इस नियम अनुसार इस डी डिस्टेंस को आप एक्चुअली में कितने स्पीड में पहले कवर कर रहे थे? 72। तो भाई साहब टीडीएस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। डी डिस्टेंस को जब आप 72 के स्पीड में गए होंगे, क्या आपको इतना टाइम लगा होगा? पहला चीज हाँ या ना में भरो। हाँ सर, यही लगा होगा। मैंने कहा वही डी डिस्टेंस को जब मैं 54 किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी डिस्टेंस को जब मैं 54 के स्पीड में जाऊंगा तो क्या मुझे इतना टाइम लगा होगा? मैंने कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डू यू हैव एनी आईडिया हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग इन बोथ द केसेस इंडिविजुअली? पहले केस में एक्चुअली में कितना समय लग रहा है और दूसरे केस में एक्चुअली में कितना समय लग रहा है? नो, बट हमारे पास एक आइडिया है कि एक शेड्यूल टाइम था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक शेड्यूल टाइम था। वो शेड्यूल टाइम कुछ भी हो सकता है। इन केस 1 आई एम रीचिंग 24 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, यस और नो?
And in the second case, I am reaching the destination 16 minutes late than the scheduled time. That's it. क्योंकि अर्ली और लेट का डिसीजन हमेशा एक शेड्यूल्ड टाइम से ही होता है। तो ये अगर आप 24 मिनट्स उसी शेड्यूल्ड टाइम से पहले पहुंचे थे, तो आज उसी शेड्यूल्ड टाइम से 16 मिनट्स बाद में आप पहुंचोगे। मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के टाइम के बीच में गैप आएगा 40 मिनट का। फिर ये 40 मिनट जब मैं बोला था, बाकी लोग सोच रहे हैं हाँ ये तो समझाएगा क्या 40 मिनट में क्या, वो चिल मार के बैठे होंगे। फिर जब बाकी के कमेंट्स देखे होंगे 40, अरे सब समझ गए क्या, मैं अकेला नहीं समझ पा रहा, मुझे सर सत्तू सुपारी को एक चांस प्लीज। तो वो चांस देने के लिए मुझे एक रैंडम एग्जांपल लेना होगा। सर क्या है रैंडम एग्जांपल? आप कितने बजे निकलोगे बताओ। अब प्लीज भाई मुझे मत बोलना कि मैं 7:32 में निकलूंगा। आपको चीजों को सिंपलीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं। चलो एक बात सोचते हैं कि मुझे 8 बजे निकलना है। मुझे यहाँ पे सपोज पहुंचना है 10 बजे। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई भी एग्जांपल में ये फिट हो जाएगा। अगर शेड्यूल टाइम 10 बजे था, तो अगर तुम 24 मिनट पहले पहुंचे तो तुम पहुंचे कितने बजे? सर 9:36। सर ये कैसे हुआ? मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि तुम अगर 10 घंटे से 24 मिनट कम कर नहीं सकते तो भाई साहब तुम कहीं जा भी नहीं हो। इसका मतलब तुम इतने आइसोलेटेड हो चुके हो, इस दुनिया में किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं, इतना मैं सीना ठोक के कह सकता हूं। ठीक है, तो इस दुनिया में रहना ना रहना एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं 10 बजे से 16 मिनट लेट में पहुंचूंगा तो मैं कितने बजे पहुंचूंगा? 10:16 में पहुंचूंगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जब 8 बजे निकला और अगर मैं पहले केस में 9:36 में पहुंचा तो मुझे कितना टाइम लगा? मिनट्स में कहना, प्लीज आवर्स नहीं, मिनट्स में कहना। सर 60 मिनट में 9 बज जाता, फिर और 36 तो सर 96 मिनट लगता। और अगर मैं 8 बजे अपने घर से निकलता और 10:16 पे पहुंचता तो मुझे कितना लगता? सर 8 और 2 घंटे 10, 2 घंटे मतलब 120 और ये 16 यानी कि 136। क्या मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप वो चीज समझ चुके हो? क्या इस सवाल में मेरे पास ये 96 था? नो, आपने तो मना किया था एग्जैक्ट टाइम नहीं है। क्या इस सवाल में ये 136 था? नो, बट इस सवाल में जो एक्चुअली चीज चाहिए वो है ये वाला। इन दोनों समय के बीच में गैप कितना? सर यहाँ जहां 96 मिनट लग रहा है, यहाँ 136 मिनट लग रहा है, तो टाइम के बीच का गैप 40 मिनट। क्या इतना फंडा आपको क्लियर है कि क्या एक्चुअली में हो रहा है, मैं किस बात की बात कर रहा हूं? और यही चीज, यही 40 मिनट को पाने के लिए आपको इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। आप एक शेड्यूल्ड टाइम से 24 मिनट्स नीचे, उसी शेड्यूल्ड टाइम से 16 मिनट्स ऊपर। अगर आप नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में भी जब माइनस करते हो ना, कोई प्लस वाली चीज को माइनस में, वो ऐड क्यों हो जाता है आप समझे? क्योंकि एक नंबर लाइन में 24 नीचे और 16 ऊपर, मतलब ये टोटल गैप कितने का होता है? 24 + 16 यानी कि 40 मिनट का लेप होता है। एज वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। तो सर क्या मैं यही समझूं कि पहला टाइम मुझे नहीं पता, दूसरा टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरा टाइम पहले टाइम से 40 मिनट ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं 40 मिनट उस टाइम से लेट पहुंच रहा हूं? मैंने कहा बहुत सही पकड़ रहे हो। तो सर क्या आपका मतलब यही है कि d/54 माइनस d/72 यही हमारे पास 40 मिनट है? मैंने कहा हाँ ये 40 है। लेकिन सर एक बात मुझे आपसे कहना था, हमें चाहिए डिस्टेंस, ऑप्शन में दिखा है किलोमीटर में, तो हमने इस d को ऑलरेडी किलोमीटर पे लिया होगा। मैंने कहा सर डिस्टेंस अगर किलोमीटर पर है और ये 54 और 72 अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो टाइम आया होगा दोनों जगह वो तो आवर में आया होगा। मैंने कहा लेकिन 40 तो मिनट है। मैंने कहा कल ही तो बताया। सर क्या? मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60। और जब आप इतना करोगे तो आपको यहाँ पे 2/3 दिखा। फिर अगर इस 3 को आप काटना चाहते हो, यहाँ पे आप काट सकते हो 18 पर, सॉरी 3 में ना, और 3 में काट सकते हो इसको 24 पर, और यहाँ पे आप 24d माइनस 18d और यहाँ पे 18 कितना बड़ा कौन करेगा? इसमें कितना इनका 72 ही है ना भाई, इतना क्यों जा रहा हूँ? 4d माइनस 3d बाई 72 इज इक्वल टू 2। सर 4d माइनस 3d d 72 into 2 144 और d का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 144। इतना समझाने के बाद क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, फ्रीक्वेंटली तो बात छोड़ दो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको हर किताब में मिल जाएगा, हर मॉक्स में मिल जाएगा, हर एग्जाम में मिल जाएगा, हर एग्जाम मतलब ये नहीं कि बैंकिंग, हर एक जगह मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई यूनिक अप्रोच अगर हमारे पास हो तो हम इस क्वेश्चन को थोड़े जल्दी से बना सकते हैं। क्या है, एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं फॉर्मूला। पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला मेरा इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे फेवरेट चीज है। व्हाई? बिकॉज़ फॉर्मूला अगर यहाँ पे मैं इस चीज को कहूंगा, कितने लोगों ने ये फील किया कि डी डिस्टेंस को मैं पहले s1 स्पीड में जा रहा था, हाँ या ना? डी डिस्टेंस को मैं फिर s2 स्पीड में जा रहा था, हाँ या ना? और इन्हीं दोनों टाइम, क्योंकि टीडीएस ना, इन्हीं दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वही हमें दिया गया था और इसी से ही मैं पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करके डी निकाल रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया है, क्या सर? कि अगर मैं डी को कॉमन ले लूं और 1/s1 माइनस 1/s2 कर दूं, मैंने कहा, और यहाँ पे अगर टाइम डिफरेंस रख दूं, मैंने कहा ओके, और अगर मुझे डी ही चाहिए तो इन दोनों को उल्टा दूं। मैंने कहा उल्टाने से पहले इसको एक स्टेप लिख दो। सर क्या ये s2 माइनस s1/s1s2 होता है? हाँ। और यहाँ पे टाइम डिफरेंस होता है? हाँ। अब अगर मैं आपसे डी की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? सर s1s2 ऊपर गया, s2 माइनस s1 नीचे गया और इनटू का टाइम डिफरेंस हुआ। आप में से कितने लोगों के दिमाग में ये छप गया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के लिए, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं जो दो स्पीड का इस्तेमाल कर रहा हूं, उन दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन्हीं दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू उनके बीच में अगर मैं टाइम डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिस्टेंस निकल के आएगा। सर क्या है? और एक बार बताओ। मैंने कहा छप गया, आप बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका क्या है? जो दो स्पीड आपको ट्रैवल करने हैं उन दोनों स्पीड का प्रोडक्ट छपा। हाँ सर। उन दोनों स्पीड का डिफरेंस। सर मैंने कहा क्या हुआ? क्या सर s2 माइनस s1 था? अरे टाइम स्पीड डिफरेंस बड़े से छोटे माइनस करना। ओके सर, इनटू टाइम डिफरेंस। खत्म कहानी? हाँ सर खत्म। सर इस सवाल में मुझे जो दो स्पीड दिए गए थे वो एक 72 था, एक 54 था। मैंने कहा मल्टीप्लाई करो। सर उन दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना था पता है? मैंने कहा कितना? सर 18 का। मैंने कहा बहुत सही। सर जो टाइम डिफरेंस आ रहा था वो कितना था पता है? मैंने कहा कितना? 40। सर आंसर तो नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं। सर क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर पे है, जो ये स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो टाइम डिफरेंस आवर्स में आएगा, तो आपका ये मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है। सर तो फिर आप एक काम करो ना, आप हमें इतना अगर फॉर्मूला रटवा रहे हो तो एक 60 जैसे किताब में हमें रटवाया है, बाई 60 करके आप भी वैसे रटवाओ ना। अरे अगर टाइम 1 घंटे 2 घंटे दे दिया तो डिले 1 घंटे का 2 घंटे अर्ली पहुंच गया, तुम 60 लेके स्पीड को कितना गुना कर दोगे पता है? अलग कर दोगे पूरा। इसीलिए जब टाइम आपके पास मिनट में होगा तो आवर्स में आप खुद उसको कन्वर्ट कर लेना बाई 60। ठीक है सर। काटा पीटी चालू। 18 काटा 3 बार, 3 काटा 20 बार, 20 काटा 2 बार, 72 into 2 144 144। क्या ये चीज क्लियर? बुक गलत नहीं है रे, बुक में लिखा है डिटेल। हम लोग 2-3 लाइन स्किप करके इंपॉर्टेंट पार्ट पर जब चले जाते हैं तो हमें बुक गलत ही लगता है। हाँ या ना?
हम लास्ट, हमें बीच में क्या लिखा है उनसे मतलब नहीं, हमें लास्ट फॉर्मूला से मतलब है, बीच में लेकिन वो क्लियर बोला होगा कि ये है, वो है ना, हमें इतना नहीं सुनना सर, इतना पेशेंस देने का है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? आप तो कल बड़े-बड़े हाँक रहे थे कि इस रेशियो में सब हो जाएगा, ये लगा दोगे, वो लगा दोगे, कहाँ गया वो? मैंने कहा है, सर दिखाओ। क्या आप केस 1 में 72 के स्पीड में जा रहे थे? हाँ सर। क्या आप केस 2 में 54 के स्पीड में जा रहे थे? हाँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूँ? आप जा तो एक ही जगह रहे हो? हाँ सर। तो डिस्टेंस कांस्टेंट अगर है तो स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ ही तो आएगा मेरे दोस्त। हाँ सर, टाइम के साथ। पहले स्पीड का रेशियो बताओ। सर स्पीड का रेशियो तो 4 दिन है। तो मैंने कहा टाइम का रेशियो? सर टाइम का रेशियो 3-4। मैंने कहा ये कितना टाइम है मुझे नहीं पता, सच में किसी को नहीं पता। ये कितना टाइम है मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता। लेकिन यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस एक पार्ट का आ रहा है, वो टाइम डिफरेंस आप सभी को पता है कि वो 40 मिनट का है मेरे दोस्त। हाँ, बिल्कुल सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक पार्ट 40 मिनट, तो कोई भी टाइम ले लो, 3 पार्ट। ये कितना हो जाएगा सर? 3 पार्ट 120 मिनट। और इसमें भी एक लॉजिक है, व्हाई आई चोज़ 3 पार्ट्स, बिकॉज़ 4 पार्ट विल लीड टू 160 मिनट्स, but 3 part will lead to 120 minutes, which you can easily convert as 2 hours. और 2 घंटे जो केस 1 में लग रहा है आपको जाने के लिए, ये पता चल चुका है ना? केस 1 में आपका स्पीड कितना है सर? 72। 72 की स्पीड में जब आप 2 घंटे जाओगे तो कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे सर? 72 इंटू 2 144 किलोमीटर। तो जिधर से तुम करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, फट्स करो। सर ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन क्या मैं दूसरे वाले केस से नहीं जा सकता? मैंने कहा बेवकूफ मत बनो मेरे भाई। एक पार्ट 4 मिनट, तो 4 पार्ट कितना सर? 160 मिनट। तो क्या आपको 160 मिनट तक 54 की स्पीड में ट्रैवल करना है और डिस्टेंस निकालना है? हाँ सर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मुझे भी मालूम है। स्पीड 54 है और टाइम 160 मिनट है, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन 160 का मिनट का जो है उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 जब आप करोगे तो 0 0 6 काटोगे 9, तो भी 144 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका कॉल है। मैंने इसके पीछे 15 मिनट्स लगाया, एंड दिस इज एक्चुअली वर्थ इट। व्हाई? बिकॉज़ वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वे। हाउ? जस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग प्लीज। पर हमेशा आप बोले फर्स्ट केस लेने क्योंकि ओरिजिनल लेता है। एक्चुअली पहला केस आप ले लोगे तो ओरिजिनल वाला चीज हमेशा आ जाएगा। पहला केस हमेशा ओरिजिनल होता है। सेकंड केस में बहुत सवालों में लगभग 20-30% के सवालों में इफ रहता है। है ना? इफ रहता है। तो इफ वाला कंडीशन कभी एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है? इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने देख लिया। एक बार मैं स्टार्ट करूं। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं क्या कहूं? सर पिछला वाला सवाल अगर थोड़ा आप और डिटेल में बता देते। मैंने कहा मुझे 4 मिनट कंप्लीट दे दोगे सर? 4 मिनट कंप्लीट? मैंने कहा पूरा मेरा, मतलब बीच में कोई टाइम नहीं आएगा। ओके सर। आप रन कर रहे हो 45 किलोमीटर पर आवर में और आप एक जगह पे पहुंच रहे हो 11 बजे। अगर आपने इंक्रीज कर दिया अपने स्पीड को 15 से, तो आप उस जगह पे पहुंच रहे हो 9 बजे। पहले तो मैं उस जगह का डिस्टेंस को डी ले लूं। अगर मैं जगह का डिस्टेंस को डी ले लूं, तो अगर मैं 15 की स्पीड में उस जगह को जाऊंगा, क्या मुझे टाइम डी बाई 15 लगेगा? अगर मैं उसी डिस्टेंस को 45 में जाऊंगा, तो क्या मुझे टाइम डी बाई 45 लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। मुझे ना पहला केस का टाइम ना दूसरे केस का टाइम पता, बट मुझे एक चीज मालूम है कि अगर ओहो इंक्रीजेस स्पीड ना, ओके मुझे 15 लगा। तो पहले केस में मैं जब 45 में जा रहा था, तो क्या मुझे इतना टाइम लग रहा था? बस हाँ या ना बताओ, डी बाई 45। बट जब मैं इंक्रीज कर देता हूं अपने स्पीड को 15 से, तो मैं 45 की जगह कितने में जाऊंगा? 45 प्लस 50 60 में जाऊंगा। तो मुझे टाइम कितना लगेगा? इतना। ना मुझे केस 1 का एक्चुअल टाइम पता है, ना मुझे केस 2 का एक्चुअल टाइम पता है, बट मुझे क्या पता है? इन दोनों केसेस में जो भी टाइम लग रहा है, टाइम के बीच का अंतर। सर ये कब हुआ? जब तुम एक जगह पे 11 बजे पहुंच रहे थे, अब उसी जगह पे 9 बजे पहुंच रहे हो, तो तुम कितना घंटे जल्दी पहुंच रहे हो? सर 2 घंटे। 2 घंटे जल्दी पहुंचने का मतलब बड़ा साफ है कि तुम सेकंड केस में जो टाइम है पहले केस के कंपैरिजन में 2 घंटे कम लिया। तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस आ गया 2। यहाँ जब आपने एलसीएम ले लिया कितना? 180 को 180 लेने के बाद ये 4D बन गया, ये 3D बन गया और ये 2 बन गया। तो क्या आप सभी को डी का वैल्यू 360 मिला? आगे का रास्ता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप सभी को डी का वैल्यू 360 मिल चुका है? हाँ सर। मेरे 4 मिनट में से क्या अभी तक 40-45 सेकंड ही खत्म हुए हैं? हाँ सर, लग तो रहा है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहो सर। उस डिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए क्या मैं इन दोनों स्पीड को डायरेक्टली गुणा दे सकता था? 45 और 60? हाँ सर। इन दोनों के स्पीड के डिफरेंस को भाग में दे सकता था? हाँ सर। और टाइम के बीच का डिफरेंस कितना था? 2 घंटा, उसको मल्टीप्लाई कर सकता था। कोई मुझे 60 बटे में तो नहीं कह रहा, इतना चालाक मत बनो, मैं थोड़ा चालाक तो हूँ। क्यों? क्योंकि घंटों में ही डिफरेंस है मेरे दोस्त। 15 में काटोगे तो 3, 3 2 6, 6 और 7 360। क्या आपको समझ में आ गया कि इसी ट्रेडिशनल से 2-3 स्टेप कट करके आप अगर थोड़ा बाय हार्ट इस चीज को कर लोगे तो आपको कैसा बेनिफिट्स मिलेगा? मेरे और 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2.5 मिनट बचे हुए हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? सर 45 की जगह 60 में जाऊंगा। मैंने कहा डिस्टेंस तो एक ही जाना है मेरे दोस्त। हाँ सर। तो स्पीड का रिलेशन किसके साथ आएगा? सर टाइम के साथ आएगा। तो टाइम 4:3। मैंने कहा हाँ। तो आपका यहाँ पे एक पार्ट जो कम लग रहा है सवाल के हिसाब से, क्या वही 2 घंटे हैं? हाँ सर, वही 2 घंटे हैं। तो अब तुम्हें 3 पार्ट का जो समय लग रहा है वो कितना है? सर वो तो 6 घंटे का होगा। 60 की स्पीड में 6 घंटा लगने का मतलब जो दूरी है क्या वो 360 किलोमीटर का है? अरे वाह सर, खूबसूरत। क्या आप तीनों केसेस में डिस्टेंस तक पहुंच चुके हो? हाँ सर। तीनों केसेस में से डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद अब एक ही चीज आपको करना है। क्या सर? क्या मुझे भी बताओ। क्वेश्चन चेंज करके बोल रहा है एट व्हाट स्पीड ही रन मस्ट ही रन टू गेट देयर एट 6 पीएम। इस चीज को जानने के लिए क्या आप लोगों को एक चीज सबसे पहले जानना होगा सर, क्या कि वो गाड़ी एक्चुअली कितने बजे निकल रहा है? हाँ सर, वो जानना तो होगा, लेकिन कैसे जानूं? मैंने कहा सुनो, तुम अगर केस 1 का टाइम लोगे या केस 2, मुझे एक साथ बताओ। अब कुछ चीजें आपके दिमाग में दौड़ेंगे। क्या आपका जो टाइम है एग्जैक्टली कि कौन से केस में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको पहले वाले बेसिक में इजीली मिल रहा है, या सेकंड वाले फार्मूला में इजीली मिल रहा है, या थर्ड वाले रेशियो में इजीली मिल रहा है? पहले उस चीज को साफ करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से मेथड में साफ साफ आपको टाइम मिल रहा है? अरे रेशियो में। सर कैसे रेशियो में? अरे 4 दूनी 8 घंटे पहले केस में, 6 घंटे दूसरे केस में। ये घंटा सिर्फ आपको रेशियो ही तुरंत दे सकता है। ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं दे सकता, दे सकता है। कैसे? 360 किलोमीटर को 45 घंटे लगना, 45 की स्पीड में जाना 8 घंटा है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा और है या नहीं? 360 को 60 की रफ्तार से चलना 6 घंटा निकल रहा है, लेकिन साफ-साफ कौन दे रहा है रेशियो? तो मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, आप जिससे भी करोगे। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर आप केस 1 को पकड़ो। मैंने कहा हाँ, केस 1 को पकड़ा। क्या आपने देखा केस 1 में हम 11 पीएम पे पहुंचे हैं? मैंने कहा 11 पीएम पे पहुंचे। हाँ सर। सर आपको एक चीज पता है कि केस 1 में मुझे 8 घंटे लगे हैं? मैंने कहा हाँ। सर 8 घंटे लगने के बाद 8 घंटे ट्रैवल करके मैं 11 बजे पहुंचा। तो सर पता है मैं कितने बजे निकला? मैंने कहा 11 से 8 घंटे पहले। सर कितना? 3 पीएम। मैंने कहा हाँ।
सर 3 पीएम पे निकलना तो कंफर्म है सर। एक बार दूसरे केस में बता दो। अरे यार! क्या दूसरे केस में तुम 9 बजे पहुँचे? हाँ सर। और दूसरे केस में तुम्हें 6 घंटे लगा था? हाँ सर। 9 बजे पहुँचे और वो भी 6 घंटा ट्रैवल करने के बाद, मतलब 9 से 6 पहले 3 बजे निकले थे? ओके सर। आज भी तुम्हें 3 बजे ही निकलना है सर, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा तुम्हें अज़्यूम करना है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा। अब ऐसा तो कुछ भी टाइम पे निकल सकते हो, तुम कैनोट डिटरमाइन हो जाएगा। तो नियम अनुसार तुम्हें 3 बजे निकलना है, लेकिन आज तुम्हें कितने बजे पहुँचना है? सर आज उसने तो कह दिया कि 6 बजे ही पहुँचना है। मैंने कहा तो आज तुम्हारे पास इस जर्नी के लिए है कितना समय? सर है तो सिर्फ 3 ही घंटे। मैंने कहा तो 3 घंटे में पूरा कितना? 360 कवर करना है ना? हाँ सर, पूरा 360। तो स्पीड कितना होगा? सर 360 को 3 घंटे में कवर करने के लिए स्पीड को तो सर 120 किलोमीटर पर आवर का होना ही चाहिए। मैंने कहा और इसी तरीके से हमने अपने ऑप्शन नंबर डी के साथ इस सवाल को भी तोड़ दिया। 2 सवाल हमने तोड़ दिए। अब अपन चलते हैं तीसरे सवाल पे। ये सवाल पे बहुत से लोग अटके होंगे, फँसे होंगे, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। मतलब कर दिए होंगे फाइनली, बट स्टार्टिंग में फँसे होंगे। ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। स्टार्ट कर दें क्या? या ट्राई कर रहे हो जल्दी? एक बार पढ़ो बस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं करना है। हुँ, हुँ, हुँ। सर किसी भी टॉपिक के कितने क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी मेरे ख्याल से मायने नहीं रखते। द कॉन्सेप्ट जो आप सीखते हो वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कभी मत जाइएगा। क्या मैं स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जानते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस सवाल को मैंने इस थर्ड नंबर सीक्वेंस पे क्यों रखा है? सर क्यों रखा है? यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। एक बस है जो ट्रैवल करता है x से लेके y तक एक कांस्टेंट स्पीड में, अगर उसके स्पीड को हम 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देंगे, ये आपका 2 घंटे कम लेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर ये 1 घंटा नहीं, ये 1 घंटा ज़्यादा लेता अगर हम उसके स्पीड को डिक्रीज़ कर देते 5 किलोमीटर पर आवर से, तो x और y के बीच का दूरी कितना है? मेरा सवाल नंबर 1 आप सभी से, क्या ये जो बस है, ये पहले केस में कितना पर्टिकुलर स्पीड में जा रही है, दूसरे केस में कितना पर्टिकुलर स्पीड में जा रहा है, वो स्पीड के बारे में आपको कोई आइडिया है? नहीं। अगर उस स्पीड के बारे में कोई आइडिया नहीं तो मुझे एक ही रास्ता है मेरे पास। सर क्या? सर मैं मान के चलता हूँ कि दिस इज़ माय डी डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ, और उसका जो रेगुलर स्पीड है, उसको मैं सर x मान लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। सर आपको पता है क्या होगा? मैंने कहा क्या? अगर मैं इसको रेगुलर स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा की स्पीड में कवर करता, तो 2 घंटे कम लगते। क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा आपको एक बार लिख के दिखा, मैं ऑलरेडी 2 बार दिखा चुका हूँ, तीसरी बार दिखा रहा हूँ। अगर इस बार भी समझ नहीं आया तो कंपनी इज़ नॉट रिस्पांसिबल। सर कैसे? प्लीज़ एक बार बताओ। इसी डी डिस्टेंस को जब मैं x स्पीड में जाता तो क्या सच बताओ मुझे इतना टाइम लगता मेरे दोस्त? TDS टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यस सर। लेकिन उसी डी डिस्टेंस को जब मैंने 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया तो मैं x प्लस 15 में जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा? मुझे ये टाइम कितना पता नहीं, ये टाइम कितना नहीं पता नहीं, लेकिन इस टाइम 2 घंटे कम मैं पहुँच रहा हूँ, मतलब ये समय ही 2 घंटे कम होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आप सभी का क्लियर है? पहले बताओ फिर मैं आगे जाऊँगा। क्या इक्वेशन नंबर 1 आप सभी को क्लियर है? पहला? हाँ सर। दूसरा केस में क्या कह रहा है? सर लेकिन ये 1 घंटा ज़्यादा लेता अगर मैं अपने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता। रेगुलरली मैं डी डिस्टेंस को x स्पीड में जब जाता तो क्या यही मेरा रेगुलर टाइम होता? हाँ सर, यही मेरा रेगुलर टाइम होता। लेकिन अगर मैं उसी डी डिस्टेंस को अपने रेगुलर स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड में जाऊँ, यानी कि x-5 में जाऊँ, तो कितना टाइम लगेगा? सर इधर-इधर क्यों किए? अरे जहाँ स्पीड कम है वो वाला टाइम ज़्यादा होगा और मैं बड़े टाइम से तो छोटे टाइम को माइनस करूँगा मेरे दोस्त, और ये ज़्यादा लगने वाला है। तो इसको पहले रखने से क्या होगा? अभी का ये वाला जो टाइम है मेरे ओरिजिनल टाइम से कितना घंटा ज़्यादा है? सर मैं 1 घंटा ज़्यादा ले रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा। 1 3 नहीं, एक ही है ना? क्योंकि आपके सवाल का जवाब शेयर में ये दोनों जगह में इफ लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। ये दोनों जगह में इफ लिखा है, ठीक है? कि अगर मैं ऐसा कर दूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मुझे उस कंडीशन पे स्टक होके नहीं रहना कि मेरा तीसरा कंडीशन जो भी आने वाला है वो इसके साथ रिलेटेड होगा ना। वो एक इमेजिनरी आर्बिट्रेरी कंडीशन है। तो मैं अपना कंपैरिजन जो है वो नॉर्मली करूँगा कि अगर मैं 5 से कम कर दूँगा अपने स्पीड को, और अगर आप 3 लेना चाहते थे, अगर आप 3 लेना चाहते थे जस्ट इन केस, तो आपको यही रेगुलर वाला चीज़ लेना चाहिए था कि अगर मैं इंक्रीज़ स्पीड से हिसाब से जाऊँ, लेकिन वो चीज़ वो मान नहीं रहा है। बहुत सही। सर ये दोनों आ चुके हैं। मैंने कहा हाँ, ये दोनों आ चुके हैं। अब क्या है? सर अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। मैंने कहा थोड़ा हेक्टिक टास्क नहीं? क्या मैं इस हेक्टिक टास्क से आपको एक खूबसूरत जगह पे लेके जाऊँ, सभी लोग रेडी हो? अब देखो ये तो आपको बुक में भी मिल 100% डिट्टो यही चीज़ बुक में मिला है या नहीं एक बार बता दो फिर? डिट्टो यही चीज़, एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ सर बताओ। अगर ऐसे वाले इक्वेशन का एक शॉर्टिफाइड वर्ज़न ये है मैं कहूँ तो आप मुझे क्या कहोगे? जल्दी से बताओ। स्पीड का प्रोडक्ट, स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम। सर नहीं, नहीं, रुको, 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 चले गए आप आगे, थोड़ा देखता हूँ, रुको। सर जो डिस्टेंस है मैंने कहा वो दोनों जो स्पीड में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उनका प्रोडक्ट x, x + 15। हाँ, हाँ सर, दोनों स्पीड का डिफरेंस, एक अगर x है, x से x + 15 तो दोनों का डिफरेंस 15 इनटू। सर सही बोल रहे हो सर? मैंने कहा मुझे पता है सही बोल रहा हूँ, बस आप थोड़ा देखो। दूसरे केस में d कैसे निकालते हैं पता है सर कैसे? सर दूसरे केस का जो d होगा, मुझे जगह अगर मिल जाता थोड़ा मजा आता। चलो कोई नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं। सर दूसरे केस में स्पीड का प्रोडक्ट होगा x और x - 15 मेरे दोस्त। हाँ या ना? x, x - 5। और दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना? सर स्पीड का डिफरेंस 5, और स्पीड डिफरेंस 5 होने के कारण टाइम डिफरेंस कितना? 1। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये जो दोनों केसेस में डी है वो डिस्टेंस ही तो है जो जाना है। वो डिस्टेंस क्या है? बराबर है, और बराबर अगर है तो क्या इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं? और जानते हो इक्वल करते ही आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सर क्या क्या x x के साथ जाता नजर आया? हां सर। 5 3 बार नजर आया? हां सर। 2x + 30 = 3 उधर जाएगा तो 3x - 5 नजर आया? हां सर। और आपके पास ये नहीं, 3x - 15 हो जाएगा ना, और उस हिसाब से आपके पास x = 45 नजर आया? हां सर, x = 45 नजर आया। वही चीज मैं कहना चाहता था। अगर x 45 है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y? मेरे दोस्त तुम डिस्टेंस निकालने के लिए इनमें से कोई भी एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ या ना? अगर मैं x की जगह 45 रख दूं तो 45 45 + 15 60 बटे में 15 इंटू कर दो। सर ये क्या 3 बार 6 × 60 3, अरे ये भी 360, पिछला वाला भी 360 आया था। जो भी हो 360। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। मतलब इस सवाल को करने के लिए आइडियल कितना टाइम लगना चाहिए देखोगे? हाँ सर दिखाओ।
आप अपने रेगुलर स्पीड में ना जाके 15 में ज़्यादा में जा रहे हो, जिसके चलते 2 घंटे आप जल्दी पहुँच रहे हो, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उस डिस्टेंस को? सर इतने में जाना चाहिए था, 15 ज़्यादा में गया, स्पीड डिफरेंस 15 का आया, टाइम डिफरेंस 2 का आया। उसी डिस्टेंस को अगर आप रेगुलर एक्स स्पीड में ना जाके 5 कम में जाते तो 1 घंटे ज़्यादा लगता, मतलब एक्स नहीं तो एक्स से 5 कम में जाऊँगा तो स्पीड डिफरेंस 5 आएगा और 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये भी डिस्टेंस सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 45 किसी एक में डाल दो। पहले वाले में तो डाल के दिखा दिया है, इसमें अगर मैं डाल दूँगा तो 45 इनटू 45 माइनस 5 40 और बटे में 5 जब करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास जो डिस्टेंस है 360। क्लियर है? सर ये सब बढ़िया गया, बस एक सवाल का डाउट क्लियर कर दोगे ना तो मैं आपको लव यू बोल दूँगा। मैंने कहा पहले तो मुझे सुनने का ज़्यादा मन नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। सर क्या है? मेरे दोस्त आपका जो रेशियो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सर रेशियो स्टार्ट होता है, आप ही ने आज कहा था कि मुझे पकड़ना तो स्पीड को ही है। आपने कहा था कि मुझे पकड़ना तो स्पीड को ही है और स्पीड के रेशियो से ही मैं किसके साथ कांस्टेंट है उसके दूसरे रिलेशन के साथ जाता हूँ। मेरे दोस्त क्या यहाँ पे किसी भी जगह का एग्जैक्ट स्पीड का जानकारी दिया है? नहीं। आपको बोल रहा है कि अगर रेगुलर में जाता उससे 5 जाता अधिक, उससे 15 कम, तो मतलब क्या यहाँ पे x, x - 5, x + 15 इनके अलावा आपके पास कोई रास्ता न्यूमेरिकल फिगर में है? अगर न्यूमेरिकल फिगर में है ही नहीं तो क्या आपको कोई रेशियो ही मिलेगा? नहीं। अगर कोई रेशियो ही नहीं मिलेगा तो आप आगे जा सकते हो? नेवर। तो जहाँ पे वो नहीं दे रहा आपको चीज़, x स्पीड नहीं दे रहा, तो उस केस में आप ज़्यादा हम अपना दिमाग नहीं लगाएँगे। मैंने आपको सारे फैक्ट्स खूबसूरत तरीके से बता दिया है। आगे बढ़ जाऊँ खूबसूरत तरीके से? हाँ सर चलो। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, 1 मिनट का समय लीजिए, पढ़िए ध्यान से और जितना हो सके अपने दिमाग में इंसर्ट कीजिए। लव यू मैन, लव यू। अरे! थैंक यू। आप तब तक एक क्वेश्चन बनाओ, तब तक मैं एक कैसलेट वीडियो अपलोड हो चुका है, बस पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट का समय दोगे मुझे? ख्याल से पानी मैंने पी के आ सकता 1 मिनट जस्ट। एक्सट्रीमली सॉरी क्या करूँ मतलब पानी पी के आता हूँ। 1 मिनट का समय उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। और हाँ, बच्चों की तरह 1 मिनट होने के बाद चिल्लाना चालू मत करना, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, प्लीज़। स्टार्ट करें? बस बच्चों को शेयर कर दो एक बार। 240 ही आ रहा है, तो 240 सही होगा। ये इसको ये सीखने के बाद अगले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्या हो रहा है ना मेरा एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है यार। बताऊँगा आप लोगों से शेयर करूँगा पक्का। बस कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ही मैं क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे क्लास के बीच में ऐसा करना ज़रूरत नहीं पड़ता था। अब मेरा शेड्यूल थोड़ा इतना हेक्टिक चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है? कि मतलब मेरे पास और मतलब साँस लेने के लिए भी समय नहीं है उस टाइप का। बस ये मंथ कैसे कंप्लीट हो जाए यार। भगवान से प्रार्थना करो, मैं हर महीने के एंड में आपको ये बोलता हूँ ना, आप अगर आप पहले भी कनेक्टेड हो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि भैया मेरे लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर लो कि ये मंथ खत्म हो जाए बस खूबसूरत तरीके से। ये हर बार का लोचा है यार। जैसे स्कूल में होमवर्क देते थे याद है? जो बड़े-बड़े लॉन्ग वैकेशन में होमवर्क देते थे, हम वैकेशन सारा का सारा घूमते थे और फिर लास्ट में जब होमवर्क है तो आप बोलते थे भगवान इस बार कैसे-तैसे करके बता दो। अगली बार छुट्टी स्टार्ट होते ही मैं पहले 2 दिन में अपना सारा होमवर्क लपेट लूँगा भगवान। फिर अगले बार भी वही चीज़। अभी मेरा अगला मंथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आपके टेलीग्राम पे भी दे दिया हूँ। सेशन को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इसमें वॉइस तो आ रहा है ना? एक बार वो चेक कर लूँ मैं। स्टार्ट। सर आप एक नंबर का ज़हर टाइप कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हो। मेरे फ्रेंड्स भी अब आपको फॉलो कर रहे हैं। अरे! थैंक यू सो मच। चलो
After traveling a distance of 60 km, car meets with an accident and its speed becomes 5/6 of its actual speed and reaches 36 minutes late. If this accident had occurred after traveling 30 km more, car would have reached the destination 30 minutes late. Find the distance traveled by the car. मैं आपसे जो कह रहा हूँ बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े शांति से सुनना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा किसी का नहीं क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है। ये किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका डेस्टिनेशन है। उसका 60 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया। यहां तक बात समझ। उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट 60 किलोमीटर होने के बाद उसका स्पीड जो है वो 5-6 हो गया। क्या आप एक काम कर सकते हो, कम से कम x को ना लेके आप उसके ओरिजिनल स्पीड को 6x ले सकते हो, जिसके चलते इस 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड 5x हो जाएगा। ये आप कह सकते हो। पहला स्टेप क्लियर है आप सभी को कि 5-6 लेने के लिए 6 पार्ट का अगर मैं अपना ओरिजिनल स्पीड लूं तो यहां से 5x हो जाएगा एंड रीचेस 36 मिनट्स लेट, और इसके चलते वो 36 मिनट्स लेट होगा। इतना सर हमें कंफर्म है। मैंने कहा हमें कंफर्म है। आगे अगर ये एक्सीडेंट अकर होता 30 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद, मतलब वहां पे ना होके और 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अगर ये एक्सीडेंट होता, मतलब जनरली 6x के स्पीड से चला आता और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद यही पॉइंट से 5x के स्पीड पे आप अगर चलते तो आप 30 मिनट्स का यहाँ पे उस बंदे का लेट होता। क्या यहाँ तक बात साफ है? 30 मिनट्स का लेट होता। यहाँ तक साफ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। भाई साहब ये आपका बेसिक क्लास है तो मैं बड़े खूबसूरत तरीके से बहुत अलग-अलग टाइप से आपको कराऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन सीखो लेकिन जिंदगी में कभी ये डाउट इस टाइप का क्या, इस टाइप के जितने रिजेंबल कर रहे होंगे सबको कर दोगे। कैसे? मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। अगर मैं आपसे कहता कि आपका ये वाला अगर मैं डी डिस्टेंस लूं, सुनोगे ध्यान से और इसको, क्योंकि तरह-तरह के डिस्टेंस आएंगे, इसको अगर मैं डी1 डिस्टेंस लूं, तो कितने लोगों को पता है कि डी1 डिस्टेंस को नियम अनुसार मुझे किस स्पीड में कवर करना था? 6x। लेकिन उसी डी1 डिस्टेंस को मैं 6x में ना ट्रैवल करके 5x में ट्रैवल कर रहा हूं, जिसके चलते ही ये 36 मिनट्स का डिले आ रहा है। मतलब डी1 डिस्टेंस को हमें एक्चुअली में 5x स्पीड में कवर करना था तो इतना टाइम लगना था। उसी डी1 को 6x स्पीड में कवर कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, और ये वाला टाइम इस वाले टाइम को उल्टा लिख दिया। D1 डिस्टेंस को हमें 6x स्पीड में ट्रैवल करना था तो इतना टाइम लगना चाहिए था, लेकिन उसी D1 डिस्टेंस को हम 5x स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना टाइम लगा है। इतना टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो भी हमारे टाइम लग रहा था उससे अब तो 36 मिनट ज्यादा ही लग रहा है, 36। और इस चीज को जब आप देखोगे तो सर हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर पे कंसीडर करेंगे और स्पीड तो हमारा किलोमीटर पर आवर में यूजुअल रहेगा किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो बाइक का 60। लेकिन मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये तो किताब वाला चीज है ना, लेकिन हमें किताब से एक स्टेप आगे चलना है। सर हमें किताब से एक स्टेप आगे चलना मतलब क्या हम उस D1 डिस्टेंस को ये लिख सकते हैं क्या कि इस D1 डिस्टेंस को जिन दोनों स्पीड में हमें ट्रैवल करना है उन दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 6x 5x, उन दोनों स्पीड का डिफरेंस x, और दोनों स्पीड में ट्रैवल करने के चलते डिफरेंस इन टाइम 36/60। बस हां या ना में जवाब दो। अरे अगर ये वाला याद नहीं रहेगा ना तो इससे तुम यहीं तक ही पहुंचोगे। इसको अगर थोड़ा शॉर्टिफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप यही है। सर तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि अगर यहां से यहां चीज को मैं D2 ले लूं, मैंने कहा हां, तो D2 डिस्टेंस को नियम अनुसार हमें 6x स्पीड में अपने जनरल स्पीड में कवर करना था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद 5x स्पीड में कवर करने के चलते इस D2 डिस्टेंस के लिए हमारा जो टाइम गैप आ रहा है वो 30 मिनट्स का है। मैंने कहा बहुत सही। सर ये स्टेप ना लिख के अगर मैं D2 डिस्टेंस को ऐसे लिखूं, मैंने कहा कैसे? सर जो दो स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं उन दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, मैंने कहा ओके ओके, दोनों स्पीड का डिफरेंस, मैंने कहा वेरी ओके, और टाइम डिफरेंस 30 और मिनट्स, मैंने कहा आवर। सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1x के साथ काट दिया गया, 6 यहां पे काट दिया गया 10 बार, 5 यहां पे काट दिया गया 2 बार, 2 यहां पे काट दिया गया 18 के लिए 18x निकला। अरे हां सर ये तो 18x है। मैंने कहा x के साथ कट गया, 6 यहां पे, इसको इसके साथ ही काटो, 2 2 को काटो 3, सर ये तो 15x है। मैंने कहा कुछ समझे? नहीं सर, ये जो D1 है वो 18x है और ये जो D2 है वो 15x है। क्या आपके दिमाग में कुछ घुसा? सर क्या? अरे यही 3x है। सर ये कब हुआ? अरे पूरे 18x है, अगर यहां से यहां 15x है तो बाकी का 3x ही तो होगा, और 3x अगर आपके पास 30 किलोमीटर है तो सर x आ गया 10। ओके सर खत्म। और सर अगर x 10 आ गया तो सर मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने कहा पूछो। हमें सर पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग से ये तो 16x है, बस अगर यहां से यहां का ये 18x x 10 डाल के अगर मैं 180 निकाल दूं तो क्वेश्चन खत्म। 180 और 60 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। काफी आराम से, मतलब कुछ नहीं है, आपको कुछ एफर्टलेसली इसको करना है कि D1 डिस्टेंस है उसको दो स्पीड में तो कवर करना है, 5x 6x का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड चलो। सर लेकिन आपने चीट किया है। मैंने कहा क्या? सर हमने पैसा दिया। मैंने कहा ये बात क्यों कर रहे हो? सर मैंने हाल ही में आपका एक YouTube सेशन देखा था। मैंने कहा अच्छा, वहां पे आपने इसके हाई लेवल क्वेश्चन करवाए थे। मैंने कहा अच्छा ये तो धोती खोल रहा है। सर वहां पे आपने इसको कुछ रेशियो वेशियो किया था, हमें वो नहीं बता रहे। मैंने कहा मैं गया नहीं हूं, मैं गया नहीं हूं। ठीक है सर, अगर आपको रेशियो से जानना ही है तो मैं आपसे एक सवाल पहले एक चीज बताना चाहता हूं। सर क्या? सर ये वाला कितना है? मैंने कहा ये वाला कितना है? सर ये वाला 60 है। ये वाला कितना है? सर ये वाला 30 है। यहाँ पे आपका टाइम डिले 36 और यहाँ पे आपका टाइम डिले 30। क्या यहाँ तक बात साफ है? ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में छप चुका है मेरे ख्याल से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो सर। इस पॉइंट पे अगर एक्सीडेंट होता तो उसके लिए 30 मिनट्स का ये लेट होना मैंडेटरी है, बस हाँ या ना में जवाब दो। तो पहले ऊपर वाले केस में आपका जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा तो इस जगह से आगे के लिए जो टाइम डिले आया होगा वो तो 30 मिनट्स का होगा, लेकिन पहले केस में टाइम डिले 36 मिनट्स का क्यों आ रहा है? मतलब एक्स्ट्रा 6 मिनट का डिले क्यों आ रहा है? क्योंकि सर स्पीड सिर्फ इस पॉइंट के बाद से ही नहीं बल्कि इस पॉइंट से घट चुका है। मैंने कहा ओह, तो यहां से यहां तक ट्रैवल करते करते तुम लोगों का 6 मिनट का डिले आ गया। मैंने कहा बहुत सही सर, यही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये याद है कि डिस्टेंस वही होता है जो आप दो स्पीड में ट्रैवल करना चाहते हो, दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस और इनटू टाइम डिफरेंस? हां सर, मैं अभी इस डिस्टेंस का वैल्यू तुम्हें दे रहा हूं कि ये एक डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। ओके सर, इसी 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को रेगुलर स्पीड तुम्हें कितने में कवर करना था? 6x, लेकिन तुमने कवर कितना में किया? 5x। दोनों स्पीड में डिफरेंस कितना आया? x, और टाइम डिफरेंस कितना आया सर इस 30 किलोमीटर के लिए? मैंने कहा 6 मिनट का। तो सर 6 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूं ऐसा, इससे मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा जो तुम्हें 3-3 4-4 लाइन लिख के मिला था ना, सर कहीं आप 10 की तो नहीं बात कर रहे हो? वही मिलेगा, वही मिलेगा, देख लो।
अरे वही मिलेगा 10। तो सर अगर x हमारे पास 10 आ गया तो सर आगे का क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बस एक काम और, लेकिन आपको नहीं लगा कि ये वाला मेथड बहुत बेटर है? बट कुछ बेटर नहीं है यार, क्योंकि वहां पे उतने स्टेप्स में आंसर खत्म हो गया था। इसके बाद यहाँ पे एक और स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या आपको ये वाला डिस्टेंस अभी तक मालूम है क्या? नहीं ना। वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये एक ऐसा डिस्टेंस है, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसको मैं रेगुलर स्पीड कितना कहूं? 6x मत बोलना बेवकूफ, x 10 आ चुका है। 60 में जाने के बजाय अगर मैं 5x 50 में जाऊं तो स्पीड डिफरेंस 10 के साथ टाइम डिफरेंस 30 मिनट्स का आ रहा है। तो सर ये गया कितना, ये गया इतना, सर ये गया आपके पास कितना 30 × 5 150। तो सर ये वाला डी है 150। मैंने कहा तो टोटल डिस्टेंस कितना 60 30 90 150 240। तो इधर से भी आप टोटल डिस्टेंस जो है वो 240 कह सकते हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आप इधर से जाओ उधर से जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप इस चीज को रेशियो से भी कर सकते थे। सर कैसे? सर यहाँ पे जो टाइम डिले है वो मैंने सुना 6 मिनट का है। मैंने कहा लेकिन यहाँ पे मैं 6 पार्ट स्पीड में जाने के बजाय 5 पार्ट स्पीड में जा रहा हूँ, तो मुझे जो टाइम है इसी दौरान 5 पार्ट से 6 पार्ट में लगा होगा। मैंने कहा तो एक पार्ट ज्यादा लगा होगा जितना लगना चाहिए, और वही 6 मिनट का डिले का कारण है। तो एक पार्ट अगर 6 मिनट है तो ये 5 पार्ट कितना? सर ये 30 मिनट है। मैंने कहा इस 30 मिनट में तुमने 30 किलोमीटर का जर्नी कवर किया है। हाँ ओरिजिनली हाँ सर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर का जर्नी कवर किया है, तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर तभी कवर कर सकते हो जब तुम्हारा यूजुअल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपका यूजुअल स्पीड आपको दे दिया। बट चीजें इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? मेरे ख्याल से द बेस्ट मेथड इज दिस। कितने लोग एग्री करोगे एक बात हम सब करो। मैंने आपके सामने सारे मेथड्स रख दिए, बट दिस इज द ओनली मेथड जो आपको बिना एफर्ट लेते, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आओ। पहला रिपीट और भाई इसको थोड़ा आप देख लीजिए। सर 6 पार्ट 35 into 6 5 into 6 वही तो, वो तो हमने लास्ट में किया ना रेशियो वाला। बट मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहता हूं रेशियो, क्योंकि आपने जब क्वेश्चंस का लेवल मतलब क्या होता है, मेंस हो जाता है ना जब हाई लेवल, तो आप नहीं लगा पाते। हम लोग अक्सर सभी लोग ये एक गलती कर रहे हैं, वो मेथड को ब्लेम कर रहे हैं, कोई पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वही चीज है। सर आप मीम्स खुद खूब देखते हो। अरे इनटू 30 कौन सा? इनटू 30 ये वाला तो सेकंड पॉइंट के बाद एक्सीडेंट का है ना, जहां के बाद आपका टाइम डिले 30 मिनट्स का आना ही है। सेकंड केस में यहां इस पॉइंट के बाद जो एक्सीडेंट हुआ सेकंड केस है ना, उस पॉइंट के बाद तो 30 मिनट्स का डिले, और यही टाइम डिफरेंस है 30/60। ठीक है, टाइम डिफरेंस है वो वाला। सर ये क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंट्री कर चुके हैं। इस टॉपिक में मैं ज्यादा समय नहीं गुजारूंगा, हार्डली वी विल स्पेंड 15 मिनट्स इन दिस टॉपिक। व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक? एवरेज स्पीड। ठीक है, आज भाई जितना टाइम हो मुझे नहीं पता, आज मैं सारे कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा। कल मिसलेनियस, कल नहीं, मंडे को तो मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और ट्यूसडे हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट खत्म करो ताकि सैटरडे संडे आपके पास थोड़ा तो समय होगा, कुछ बुक से जब क्वेश्चन करोगे तो आपसे बनने लायक जैसे हो जाओ। सर एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा मोटो है। मैंने कहा क्या? अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो वो उस व्हीकल का, सर लोग इतने जल्दी इस सवाल में तो है ही नहीं। मैं बताऊं 150 210 360 3 5 8 9 40 कितना है? 40। बस मैं तो बच्चों से पास दे दिया, वही है। ठीक है, तो वो सवाल में कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सर स्पीड ऑफ द व्हीकल अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल स्पीड जिस स्पीड में आपका व्हीकल चलता है। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड जर्नी के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग और बहुत सी किताबों में ये चीज नहीं मिलेगा। याद रखिएगा एवरेज स्पीड कहाँ आता है? एवरेज स्पीड सिर्फ वहां आता है जहां पे वेरिएबल स्पीड होता है। वेरिएबल स्पीड आप समझ रहे हो, जहां पे एक्चुअली बॉडी अपना स्पीड बदलता रहता है, सिर्फ वहीं पे ही एवरेज स्पीड आता है, और जिंदगी में कभी एवरेज स्पीड नहीं आता। क्योंकि अगर एक बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है और उसने अपने स्पीड को कभी परिवर्तन नहीं किया, तो इसका स्पीड एवरेज स्पीड के साथ बराबर है। हाँ या ना, 60 रहेगा। तो एवरेज स्पीड का कांसेप्ट पहला दिमाग में रखो कि कब आता है? जब एक जर्नी में आप वेरिएबल स्पीड के साथ ट्रैवल करते हो, देन ओनली एवरेज स्पीड एग्जिस्ट्स। हमें ये नहीं मैटर करता कि मैं कितने टाइम तक कितना स्पीड में गया, कितने स्पीड मैक्सिमम गया, कितना स्पीड मिनिमम गया, उसका एवरेज ऐड करके बाई टू, आई डोंट केयर। व्हाट आई सिंपली केयर अबाउट इज द एंटायर जर्नी वाज ऑफ हाउ मच डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। और इस पूरे जर्नी को कवर करने के लिए तुमने बीच में 150 में भगाया, तुम बीच में रुक के पान खाए, तुम बीच में 50 की स्पीड में गए, बीच में बात किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुमने इस टोटल जर्नी को कवर करने के लिए इतना टोटल टाइम दिया। आई जस्ट नीड these two values so that I can divide this total distance upon total time, and मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर इस जर्नी के कोई भी एक सेकंड एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे पिक करके देखें तो आपका बॉडी का स्पीड मैं यही मान सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सिंपल सा चीज कहना चाहता हूं कि मैं अगर पूरा का पूरा मतलब मैं कहा पहला 20 किलोमीटर गया मैं 4 किलोमीटर पर आवर 4 घंटे में। मेरी बात सुनो, मैं पहला 200 किलोमीटर गया 4 घंटे में, फिर क्या किया, फिर मैं 300 किलोमीटर गया 5 घंटे में, फिर मैं 600 किलोमीटर गया 3 घंटे में। तो सर मेरा एवरेज स्पीड कितना होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, तुम टोटल कितने गए? सर 200 300 500 600 1100। मैंने कहा बहुत सही। और इस टोटल 1100 जाने के लिए तुम्हें समय कितना लगा? अरे ये 2 घंटा कर दो ना, 5 4 9 2 11 घंटे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1100 किलोमीटर जाने के लिए अगर 11 घंटे लग रहे हैं तो तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना होगा? तो तुम्हारा एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगा। डू आई नीड टू केयर अबाउट कि मैं इस दौरान कितने स्पीड में ट्रैवल किया? नो। यहाँ पे कितना? नो। बहुत से बच्चे गए भी होंगे 50 60 कटा है ना, जो चीज कटता है बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो 600/2 यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 300। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, समझदार बच्चे इस क्लास में कम ही है, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कभी कभार, या फिर खाली पढ़ने वाले ही बच्चे ज्यादा है, जो भी अच्छा है। मैं हूँ आपके साथ, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपको सब सिखा दूंगा। इस जिंदगी में जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ मैं आपको प्रदान कर दूंगा अपने इस तजुर्बे से। तो मैं आपका पैसा बर्बाद होने नहीं दूंगा, ये बिल्कुल चिंता ना करो कि आप सिर्फ एजुकेशन लेके जाओगे। स्टार्ट करें।
हाँ, अरे बिल्कुल अवनीत जी, सैटरडे संडे में आराम से सबके रिप्लाई दूँगा। स्टार्ट करूँ? सर एक आदमी है जो कवर करता है 3 घंटे 20 मिनट में जो ट्रैवल करता है इतने घंटे और कवर करता है इतना और ट्रैवल करता है इतने घंटे और ओके सर, अब मैं समझा बच्चे इतने फास्ट कैसे तैर। मैंने कहा कैसे समझ गए? सर भाई साहब मुझे मतलब नहीं है कि तुम तुम्हारा स्पीड पर जो टाइम में कितना है। मुझे बस ये मैटर करता है कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। सर 150 किलोमीटर हमने पहले कवर किया, 210 हम फिर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हमने 360 कवर किया। यहाँ तक बात साफ है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा ना वो कितना है पता है? मैंने कहा कितना? सर 3 घंटे 20 मिनट। मैंने कहा हाँ, हाँ और 5 घंटे 40 मिनट। मैंने कहा हाँ। सर 3 और 5 कितना होता है? मैंने कहा 3 और 5 तो 8 होता है प्लस 20 मिनट और 40 मिनट कितना होता है? सर वो भी 1 घंटा होता है। तो टोटल ये टाइम कितना हो गया? सर 8 1 9 घंटा हो गया। सर अगर मैं सच में 360 किलोमीटर 9 घंटे में जा रहा हूँ तो उसके अंदर बीच में क्या हुआ मुझे उससे मतलब नहीं। थ्रू आउट द जर्नी अगर मैं एक ही यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करूँ तो वही 40 किलोमीटर प्रति घंटे का आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। मैंने कहा ये समझ गए पहला पॉइंट? हाँ सर। क्या दूसरे पॉइंट पे चले एवरेज स्पीड का? यस सर। लेकिन कभी-कभार वो चीज़ों को घुमा-फिरा के देगा। जैसे कि एक आदमी ने 200 किलोमीटर कवर किया 50 की स्पीड में, 360 कवर किया 60 की स्पीड में, 240 कवर किया 40 की स्पीड में। ऐसे जगह पे आप इसको क्या कर सकते हो? 2 वाला फ़ॉर्मूला आता हूँ, 2 वाले फ़ॉर्मूला के पास तरुण भाई। अलग से पैसे नहीं लेते। लूँगा आप लोगों के सिलेक्शन होने के बाद लूँगा, ठीक है? चलो। सर आपने कहा था कि एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये शायद क्वेश्चन फ्रेम करते-करते आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया। हाँ सर। मैंने कहा क्यों? ऐसा क्यों लगा? सर 200, 360, 560 और 40, 600 और ये 800 किलोमीटर तो मैं जा ही रहा हूँ। मैंने कहा 800 किलोमीटर तो मैं जा ही रहा हूँ। लेकिन सर 800 किलोमीटर जाने के लिए जो समय है आपने नहीं दिया। मैंने कहा क्वेश्चन मतलब ऐसे करके तुम्हें 2 चीज़ इतना ही क्यों लिखेगा? क्वेश्चन तो बोल ही देगा कि मैं 400 किलोमीटर जा रहा हूँ 20 घंटे में स्पीड बताओ। यही तो बोल देगा। और क्यों इतना मेहनत करेगा क्वेश्चन? तो सर यहाँ पे है क्या? मैंने कहा छुपा के दिया है। सर कैसे? अगर आपको सच में पहले 200 किलोमीटर जाने के लिए आपने 50 किलोमीटर पर आवर की गति में अपनी गाड़ी को दौड़ाया होगा, तो उस दौरान आपने 4 घंटे लिया। ओहो! ऐसे जाना था? मैंने कहा हाँ, ऐसे जाना था। अरे बताना चाहिए ना सर आपको। मैंने कहा वाह! क्या सीन है। 360 किलोमीटर को सर जब वो 60 की स्पीड में गया होगा, तो सर उसको 6 घंटे लगे होंगे। मैंने कहा हाँ। सर एक बात बताओ? मैंने कहा प्लीज़ मत बताओ। सर 240 किलोमीटर जाने के लिए अगर 40 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पे 6 घंटे लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ। सर 4 घंटे, 6 घंटे जब मैंने ऐड किया तो ये पूरा जर्नी 16 घंटे का निकल के आया। मैंने कहा सर अगर मैं टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर को 16 घंटे में तय करने की क्षमता रखता हूँ तो हर घंटे जो एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना आएगा? मैंने कहा ये 50 में जा रहा है। तो सर ये 50 किलोमीटर पर आवर का हो गया और 50 किलोमीटर पर आवर के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का खूबसूरत आंसर हो गया। क्या दूसरा कैटेगरी कंप्लीट? तीसरे कैटेगरी के पास चले। एवरेज स्पीड 1 सारे को ऐड करके बाई 3 करना है? ऐसा नहीं। चलो ये थर्ड कैटेगरी जल्दी। पहले मैं आपको फॉर्मूला जानबूझ के नहीं बताता क्योंकि आपका माइंड बहुत फिक्स रह जाता है। तो फिर एवरेज ऑफ द स्पीड एग्जैक्टली वो एवरेज ऑफ द स्पीड हो जाएगा। बहुत सही अभिषेक मैंने बहुत बढ़िया पॉइंट कहा है। एवरेज ऑफ देयर स्पीड ऐसे अगर बोलेगा और देयर में वहां पे वो क्या रखेगा ना ऑब्वियस बात है जब वो ऐड करके बाई टू वाला सिनेरियो होगा तो वो देखना डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के होंगे। यहाँ पे आपने दोनों केस तीन केस हर केस में एक ही गाड़ी के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल स्पीड देखे ना वो जो एवरेज और ऐड करके बाई टू वाला चीज होगा उसमें अलग अलग होगा। सर्कल का कैस्लेट का आंसर टेलीग्राम में भेजा कौन सा वाला विकास भाई? 25 सर जिम ज्वाइन किया आपने इसका के लिए तो वक्ती वक्त अगले महीने पिज्जा बर्गर अच्छा 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 देखता हूँ विकास में उसका कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच मैं थोड़ा देखूंगा उसको जरूरी है वो स्टार्ट करें। सर एक मैन ने कवर किया 1/3 अपने जर्नी का एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 अपने जर्नी का 10 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग जर्नी का इतना। सर यहाँ पे बहुत लोचा है। मैंने कहा यहाँ पे फिर क्या हो गया? सर यहाँ पे एक तो डिस्टेंस नहीं है। मैंने कहा ओके। एक तो टोटल टाइम नहीं है। वो दोनों के दोनों पहले तो आपने टाइम गायब किया था फिर आपने सिखा दिया वो बात अलग है तो डिस्टेंस गायब है सर। तो मैं डिस्टेंस का क्या करूँ? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आप अपना जो टोटल डिस्टेंस है मेरे दोस्त आप इस टोटल डिस्टेंस को 1 ले सकते हो, आप इस टोटल डिस्टेंस को 100 ले सकते हो, आप इस टोटल डिस्टेंस को x ले सकते हो, आप इस टोटल डिस्टेंस को √2 ले सकते हो। आपका मन जो करे आप अपने टोटल डिस्टेंस को ले सकते हो। बट लोगे क्या? लोगे एक ऐसा नंबर जो जहां पे जिसके थ्रू कटना चाहिए बस कट जाए। सर मैं समझा नहीं। पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं जो भी आपका टोटल डिस्टेंस नहीं सिर्फ 12 से काम नहीं बनेगा दोस्तों रुक जाओ मैं आ रहा हूं आपके पास मैं आ रहा हूं सर कैसे? सर जो टोटल डिस्टेंस है उसका एक बार 1/3 निकालने के आपने एक चीज फील किया। मैंने कहा सर उसका एक 1/4 निकालना है। मैंने कहा तो सर 1/3 और 1/4 मतलब 3 और 4 से भाग जाने वाला नंबर यानी कि हो गया आपके पास 12। तो सर हमारा जो नंबर है यहाँ पे एलसीएम देख के मैंने देखा कि वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं 12 लेके चला जाता बट मेरे दोस्त जब मैं 12 का 1/4 करूंगा जो कि 3 किलोमीटर आएगा उस 3 किलोमीटर को जब आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भगाओगे तो जो समय निकालोगे 1 बाई नहीं होगा 3/20 रह जाएगा। क्या वो अच्छा है? पहले तो ये बताओ क्या वो अच्छा है? सर मैं समझ नहीं पाया पॉइंट। अरे इस टोटल 12 का फिर आप 1/4 निकालोगे यानी कि 3 किलोमीटर और उसी 3 किलोमीटर जब आप 20 किलोमीटर स्पीड में जाओगे तो आपको समय निकालना जैसे यहाँ निकाले थे तो क्या वो 3/20 अच्छा लगेगा? नहीं। तो सर अब क्या करना है? मेरा मेरा जो भी डिस्टेंस निकल के आए वो 20 से भाग जाना चाहिए, 100 से भाग जाना चाहिए और 75 से भाग जाना चाहिए। अब 20, 100, 10 और 75 इनका एलसीएम कितना है? सर इनका एलसीएम तो मेरे ख्याल से 300 है। इनका एलसीएम मेरे पास 300 है। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 300 से भी कटे और 1200 से भी कटे। सर मैं आपसे एक चीज कहूं मैंने क्या 300 खुद ही 12 से कट रहा है मतलब यही उनका एलसीएम है। तो बस आप अपने टोटल डिस्टेंस को 300 से स्टार्ट कीजिए। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा मेरा मैं थोड़ा मतलब माफ करना गलती से इधर-उधर निकल जाता हूं। मैं थोड़ा 600 1200 के पास चला गया। जाओ आपका आंसर भी सेम ही आएगा। सेम कांसेप्ट एज़ वी हैव यूज्ड इन टाइम एंड वर्क एंड फंक्शन सिस्टम्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बट 300 जितना सॉर्टिफाइड रखोगे उतना अच्छा है। सर अब क्या करना क्या है मुझे बता देना। टोटल डिस्टेंस मैंने 300 मान रखा है मेरे दोस्त। हां। अब इस टोटल डिस्टेंस का 1/4 मुझे आप बताओ।
सर सॉरी 1/3 मुझे बताओ। तो सर इस टोटल डिस्टेंस का 1/3 अगर मैं आपको पूछूँ तो कितना आ जाएगा? सर ये हो जाएगा 100। मैंने कहा सर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग जर्नी बताओ। सर 300 में से अगर 100 निकाल दो क्योंकि रिमेनिंग बोल रहा है तो 200 बचा और 200 का अगर मैं 1/4 करूँ तो ये 50 बचा। फिर रिमेनिंग जर्नी कितना है? सर अगर 300 में से 150 जा चुके हैं तो रिमेनिंग तो 150 ही है। मैंने कहा वाह! क्या सीन है। सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ। पहला जो 1/3 है उसको मुझे 20 के स्पीड में जाना है। अगला जो रिमेनिंग का 1/4 है वो मुझे 10 के स्पीड में जाना है और जो फाइनल रिमेनिंग है वो मुझे 75 के स्पीड में जाना है। सर बताओ समय कितना लगा? मैंने कहा बताओ। सर 100 को 20 के स्पीड में जाना 5 घंटे, 50 को 10 के स्पीड में जाना 5 घंटे, 150 को 75 के स्पीड में जाना 2 घंटे। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पूरे जर्नी का जो टाइम है वो 5, 5, 10, 2, 12 घंटे का आ चुका है। मैंने कहा कितने का जर्नी? सर 300 का जर्नी। 300 के जर्नी को अगर तुम 12 घंटे में तय कर रहे हो, जो तुम्हारा एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा? सर ये भी कोई बात है? 300 बटे में 12 सर मैंने किया और आंसर 25 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ऐसे सवालों में कैसे डील लेना होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है। आप अगर 1 लोगे तो आपका आंसर 100x रूट 2 हर जगह आपका सेम आंसर आएगा। बट जब आप एलसीएम कंसीडर करते हो ना तो ये चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। आप समझ रहे हो ना? फाइनल जो कटिंग वाला चीज़ है वो सिंपल होके न्यूमेरिक फिगर्स में आ जाता है। इनको ऐड करना आसान है तो सब कुछ बटे में जाना आसान है। अल्टीमेट आंसर तो जो भी केस आप अपनाओगे 25 ही आएगा। ये तीसरा कैटेगरी है। अब जो आपका चौथा कैटेगरी का है वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ो फिर मैं आपको 4th कैटेगरी बता के आगे बढ़ूँगा अगले कैटेगरी रिलेटिव वेलोसिटी के पास। पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। यूट्यूब में 1 वीडियो 1 चैप्टर क्वेश्चन है। 1 वीडियो 1 चैप्टर क्वेश्चन है। स्टार्ट करें? इस क्वेश्चन में क्या सीखना है? रीजनिंग के अच्छा रीजनिंग के थोड़े टच छूट गए हैं तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ रहा है बस और कुछ नहीं। तो देखते हैं अगर कभी थोड़ा लीजर एक्स्ट्रा मिला समय मिला तो ज़रूर से उसके ऊपर हम काम करेंगे। स्टार्ट करें? सर आनंद जो है वो वर्क करता है एक्स से लेके वाई तक और बैक करता है एक सर्टेन टाइम में वो भी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। बट अगर वो चलता एक्स टू वाई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और वापस आता वाई टू एक्स 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तो उसको 5 मिनट ज़्यादा लगता। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अभी मैं आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ। उस एडिशनल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप उस क्वेश्चन का जवाब देना प्रेफर करोगे? हाँ सर। यहाँ पे वो जो है बंदा वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वापस आया मेरे दोस्त। हाँ सर। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि सच में अगर एक बंदा 15 किलोमीटर स्पीड के में जाएगा और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आएगा तो उसका जो एवरेज स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी का वो कितना होगा? बस ये कमेंट कर दो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। 15 के स्पीड में जाओगे 10 के स्पीड में आओगे तो आपका एवरेज आप में से 12.5 वाला कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसको समझाऊंगा नहीं। 12.5 अगर एक कमेंट नहीं आया तो समझाऊंगा नहीं। हाँ थैंक यू आई लव यू। चले आगे ठीक है। तो सर क्या है सर 12.5 जो लोग कर रहे हैं कि 15 प्लस 10 बाई 2 25/2 ये आप अपने घर से लेके कर रहे हो क्योंकि आपको किसी ने इस चीज के बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया कि मैंने अभी तक आपको एवरेज स्पीड के 3 क्वेश्चंस करवाए। मैंने कभी ऐड बाय 2 कहा आपको कि ये एवरेज स्पीड ऐसे निकाला था। आप अपने मन से निकाल रहे हो मतलब ये तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या है? मैंने कहा जो मैंने कहा था वो है। सर आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सर वो मैं कैसे लूं? तो भाई साहब अगर मैं जा रहा हूं 15 और आ रहा हूं 10 तो सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। आपने प्रीवियस क्वेश्चन सिखा लिया। इस प्रीवियस क्वेश्चन से जो लोग जानते भी हैं फार्मूला है 2x y x जानते होंगे एक बात हम सब तो जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो तो छोड़ दो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। जो लोग जानते होंगे मैं उनके दिमाग में एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त क्या इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद क्या आपको वो चीज चाहिए? बस हाँ या ना में जवाब दो। इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद क्या आपको वो चीज चाहिए? अरे नहीं, आपको बस इस डिस्टेंस को चाहिए ना, आपको बस ये डिस्टेंस जरूरी है ना। आप ये डिस्टेंस को कितना लोगे? एक ऐसा नंबर जो 15 से भाग जा रहा हो 10 से भाग जा रहा हो, क्या है वो नंबर? 30। अगर मैंने अपने इस डिस्टेंस को 30 लिया तो मैं जा भी रहा हूं 30 और आ भी रहा हूं 30 तो टोटल डिस्टेंस में कितना कवर कर रहा हूं? 60। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? सर 30 किलोमीटर जब मैं 15 की स्पीड में गया तो 2 घंटे, 30 किलोमीटर जब मैं 10 की स्पीड में आया तो 3 घंटे, तो 2 घंटे जाने का 3 घंटे आने का तो टोटल 60 को अगर मुझे 5 घंटे लग रहे हैं तो 12 किलोमीटर पर आओ। लेकिन इसी 12 को प्राप्त करने के लिए आपके दिमाग को रोक दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है एक फार्मूला के थ्रू। क्या कि अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाना है और पर्टिकुलर डिस्टेंस वापस आना है तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड क्या होगा? वो एवरेज स्पीड होगा 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स यानी कि s1 s2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द स्पीड्स। इससे भी जब आप करोगे 2 इनटू सर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी कि 15 और 10 का गुणा मैंने कहा और सर सम ऑफ स्पीड यानी कि 15 और 10 का सम यानी कि 25। अब 5 में काटोगे 2, 5 में काटोगे 5, 5 में काटोगे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। तो क्या ये चीज सेम ही आ रहा है? तो आपको और ये भी डिराइव्ड है। ये भी डिराइव्ड है। अगर आप अपने टोटल डिस्टेंस को डी लेके करोगे डी/2 जाना ना तो डिराइव्ड ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई बाहर से निकला है, ये उसी कांसेप्ट से निकला है। लेकिन ये चीज आप याद रख सकते हो अगर आप क्विक बेसिस पे चीजों को करना चाहते हो कि जब मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जा रहा हूं और वापस आ रहा हूं। और हां, अपने माइंड को इतना भी लिमिटेड मत कीजिएगा कि सिर्फ जाने आने के लिए केस में ही यही फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता सर क्या एक मुझे अपने घर से ऑफिस जाना था। मैं आधा दूरी 10 किलोमीटर पर आवर में तय किया और बाकी आधा दूरी 15 किलोमीटर पर आवर में तय किया। तो मेरा थ्रू आउट जर्नी एवरेज स्पीड कितना होगा? 12। अरे सोच रहे हो पाप लगेगा कसम से बोल रहा हूँ। मतलब ये कभी जाने आने के लिए नहीं था। ये क्या था? एक ही फिक्स डिस्टेंस को अगर मैं s1 स्पीड में कवर करूं और सेम ही डिस्टेंस को अगर मैं s2 स्पीड में कवर करूं तो आपका जो थ्रू आउट जर्नी का एवरेज स्पीड होगा वो 2s1 s2 by s1 plus s2 होगा। ये चीज आपको बहुत ज्यादा बार जरूरत हो सकता है। अब मैं आया इस जगह। सर आनंद है। मैंने कहा हाँ, आनंद है।
सर वो अगर x से लेके y तक जाएगा और वापस बैक आएगा एक सर्टेन टाइम में, और वो अगर 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रहा है, यानी कि केस 1 में उसका थ्रू आउट द जर्नी का जो स्पीड है, क्या वो 14 किलोमीटर पर आवर है? आप एग्री करोगे? बट इफ ही हैड वॉक्ड फ्रॉम x to y at 15 किलोमीटर पर आवर एंड बैक फ्रॉम y to x at 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो केस 2 एक ऐसा केस में जाता कि वो x से y 15 में जाता और y से x 10 में आता, तो उसको 5 मिनट ज्यादा लगता। मैंने कहा 5 मिनट को छोड़ो, पहले अगर मैं ऐसे 15 में जाके 10 में वापस आऊंगा तो मेरा थ्रू आउट जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा? 2 into प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है 12। तो मतलब केस 2 में मेरा स्पीड कितना है? 12। क्या मैं एक चीज फील कर पा रहा हूं कि जाना x से y और y से x से दोनों ही केसेस में, मतलब दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो हमारे पास 7-6 का आया, वो टाइम के रेशियो मुझे 6-7 का दे देगा। और इसी से ये चीज प्रमाणित हो गया कि केस 2 में जो एक पार्ट का एक्स्ट्रा समय लगना है, वो कितने घंटों के बराबर है, कितने मिनट के बराबर है? सर हमें ऐसे जाने आने करने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यही एक पार्ट का जो एक्स्ट्रा टाइम है 5 मिनट है। अगर एक पार्ट 5 मिनट है तो मैं तो कभी इस गंदे 7 पार्ट के पास जाऊंगा तक नहीं। मैं जाऊंगा किसके पास? 6 पार्ट तक जाऊंगा, जो कि मुझे कितना बोल रहे हैं? 30 मिनट। और 30 मिनट से मुझे एक और आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होता है? ये आधा घंटा होता है। और आधा घंटा के बाद अगर उसने मुझे पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, तो आंसर कितना होगा? तो सर अगर मैं आपसे कहूं कितना होगा, आंसर एक बार कमेंट करना। 7 7 7 7 28। मैं आपको कुछ कहूं, देखो सर, केस 1 में 14 घंटा जो लगा, सॉरी 14 स्पीड में मुझे आधा घंटा लगा, तो जो मैं डिस्टेंस जा रहा हूँ वो स्पीड इनटू टाइम के साथ 14 इनटू हाफ 7 का निकल के आ रहा है। मैंने कहा सर आंसर 7 है। सर क्यों? क्या आपने केस 1 और केस 2 में जो डिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, क्या वो x से लेके y तक और y से लेके x तक है? सर ये कब हुआ? आप अगर सिर्फ बात को 14 तक लिमिटेड रखते, रेस्ट्रिक्टेड रखते, तो ये शायद x से y कोई एक दिशा भी आप मान सकते थे। बट क्या ये 12 आने के लिए आपको x से y और y से x आना होगा? बस हाँ या ना में जवाब दो, उसके बाद बात की बात करता हूँ। क्या इस चीज को 12 लाने के लिए आपको x से y जाना होगा, y से x आना होगा? मतलब इसी दौरान जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो खाली x से y नहीं, बल्कि x से y जाना और y से x आना भी है। और अगर मुझे 7 किलोमीटर x से y जाना है और y से x आना है, तो जो आपका x से लेके y तक का डिस्टेंस है वो उसका आधा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ई 3.5 किलोमीटर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं। क्या सर? एक पार्ट 5 मिनट मेरे दोस्त, पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक पार्ट 5 मिनट, आप बस दूसरे बंदे को, पहले बंदे को पकड़े इसलिए इतने सारे डाउट्स आए, दूसरे वाले बंदे को पकड़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। एक पार्ट अगर 5 तो उसका 7 पार्ट का टाइम कितना हो जाएगा? 35 मिनट। भाई साहब 35 मिनट में वो बंदा कितना ट्रैवल कर सकता है? अगर उसके लिए आप स्पीड इनटू टाइम करके आपने स्पीड को अगर 12 लिखा कि 12 में 35/60, तो मेरे दोस्त 12 का स्पीड तभी मुमकिन है जब वो x से y और y से x आए। क्योंकि अगर उसको खाली x से y जाना होता तब तो वो 15 का इस्तेमाल किया जाता। अगर उसको खाली y से x आना होता तब तो मैं खाली 10 का इस्तेमाल करता। 12 का इस्तेमाल मतलब मुझे पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड है, x से y जाना और y से x आना। तो 12 में मैं थ्रू आउट जर्नी जो कर रहा हूं वो कितने का है? सर वो मैंने देखा वो 7 का है। मैंने कहा थ्रू आउट जर्नी तो x से लेके y तक का और y से लेके x तक का है। x से लेके y तक का कितना होगा सर? उसका आधा। क्लियर? मजा आ गया सर ये सोच। अरे यही एवरेज स्पीड में थोड़ा गेम तो होगा। आगे बढ़े खूबसूरत तरीके से। चल ओहो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी अपना हेडिंग लगा देंगे, क्या है? कोई ट्रेन के पास चला गया, वो दो दो ट्रेन क्या दिख गया आप लोगों को? पूरा चीज ट्रेन हो गया नहीं? चलो रिलेटिव स्पीड जानते हो, ये एवरेज स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड जो है, ये मुझे मजा आता है थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताने का। क्यों पता है? इतने लोगों को ये 2x y x y नहीं पता पता था ना, लेकिन मैंने जो आपको एलसीएम से सिखाया, इसको क्यों होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, जब ऐसा पढ़ा कि लगता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ नया चीज आपने अंदर जा रहा है, मतलब बेसिक क्लियर हो रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ हाई कुछ करना, जो ग्रास रूट लेवल की चीज है वो जा रहा है। तो रिलेटिविटी में भी आपको ग्रास रूट लेवल का चीज चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप में से जितने विद्यार्थी यहाँ पे हैं 80% लोगों को ये पता है कि अपोजिट में ऐड होता है और सेम में माइनस होता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। जब ये चीजें क्लियर होगा ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हो। सर दिखाओ थोड़ा, समय भी है हमारे पास। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का डेफिनेशन याद है? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स विद वेरिएबल स्पीड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट्स स्पीड इन अ सिंगल टर्म, या फिर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ओवरऑल जर्नी वी यूज एवरेज स्पीड। अगर एक बंदा डिफरेंट स्पीड में अपने वेरिएबल स्पीड में अपना ट्रैवल कर रहा है, तो उस जर्नी में एक सिंगल स्पीड से अगर मैं उसके स्पीड को रिप्रेजेंट करूं, जो स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसी को एवरेज स्पीड कहा जाता है। डेफिनेशन उसका, रिलेटिव स्पीड का डेफिनेशन बस इतना है, याद रखिएगा। जब व्हेन टू बॉडीज आर इन मोशन देन द स्पीड simultaneous when two bodies are in motion, बिकॉज़ इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा ना, एक बॉडी पहले छूट गया होगा, फिर दूसरा बॉडी निकल रहा होगा, तो जब तक दोनों बॉडी एक साथ मोशन में नहीं है तब तक। और मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन नहीं कहा, मैंने आपको इसका एक एप्लीकेशन कहा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये डेफिनेशन बाहर कोई अगर फिजिक्स वाले को बोल देना, चमक कस देगा सीधा, कसम से बोल रहा हूं, ऐसा कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जब दो बॉडीज एक साथ मोशन में होंगे, जो स्पीड आएगा उसको रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, समझ रहे हो? जब दो बॉडीज मोशन में जो स्पीड आएगा उसको रिलेटिव, क्या कौन स्पीड आएगा? तो वही मैं बस कह रहा हूं
कि दो बॉडीज जब मोशन में आते हैं तो अब इंडिविजुअल मोशन का कोई काम नहीं रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि उस टाइम पे आई हैव टू प्ले विद रिलेटिव स्पीड। हाँ या ना? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये चीज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दो बॉडीज मोशन में होंगे तो देयर आर टू केसेस पॉसिबल। केस 1 सबसे आसान केस। व्हाट इज द आसान केस? आइदर द बॉडीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आसान केस यही तो होता है मेरे दोस्त। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है कि अगर पहला बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या यहां तक बात समझ है? अपोजिट डायरेक्शन, ये अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो ये ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड क्या होता है सर? वो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों की स्पीड का सम। मतलब स्पीड ऑफ बॉडी ए प्लस स्पीड ऑफ बॉडी बी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, हाउ, कैसे, क्यों, क्या, सब कुछ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इफ दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, या फिर दिस इज पॉइंट अलग ले लेते हैं, बॉडी का नाम ए भी ले लेते हैं। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ऐसे स्पीड ऑफ ए अगर मैं मान के चलता हूं कि 60 किलोमीटर पर आवर का है और स्पीड ऑफ बी एस बी मैं ये मान के चल सकता हूं कि 40 किलोमीटर पर आवर का है। 60, 40 और 100 से कटने वाला एक संख्या बताओ। 60, 40 और 100 से कटने वाला एक संख्या 600। 600, ये डिस्टेंस को मैं 600 किलोमीटर का ले लूंगा। 100 से कैसे कटेगा? मैंने क्या क्या कहा? मैंने क्या क्या कहा? आप सभी ने सुना नहीं शायद। 60, 40 और 100 से कटने वाला। मेहर जी 300 कब से 440 में कटने लगा? पहले तो ये बताओ। जल्दी चले, हो गया? हो गए? हैप्पी? चलो इधर आओ। सर ये तीनों से कटने का रीजन क्या था? मैं अभी बताता हूँ कि तीनों से कटने का रीजन क्या था। अगर इस पूरे 600 को मैं बॉडी ए को बोलता लो तुम कवर कर लो, तो बॉडी ए कितना समय लगा था? क्या ये पहला पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? इस पूरे 600 के जर्नी को अगर बॉडी बी को कहता ला जा कवर कर ले, तो वो कितना समय लेता? सर 60, 600 को 40 हो जाता 15 घंटे। लेकिन अगर मैं इसी आपको बोलूंगा, मतलब सपोज ये क्यों मैं कवर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपके पास ए है। अगर बी बोलेगा मैं तुमसे गुस्सा हूं, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, मिलूंगा, सॉरी, अरे यार थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गया मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो आपके ए को पूरा का पूरा 600 किलोमीटर जाके 60 के स्पीड में कवर करना होगा। और अगर सेम चीज है कि ए बोलेगा नहीं यार मुझे तुमसे नहीं मिलना, तो पूरा का पूरा 600 को ए को कवर। और अगर ए और बी बोलेंगे हाँ रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है कि दोनों दोनों से मिलने जा रहे हैं। तो मतलब इस 600 को किसी अकेले को कवर नहीं करना, इस 600 को इन दोनों को मिलकर कवर करना है। उस टाइम पे रिलेटिव स्पीड कैसे आएगा? दोनों बॉडीज मोशन में मेरे दोस्त। पहले 1 घंटे में क्या ये इधर से 60 कवर कर लेगा और ये इधर से 40 कवर करेगा? बस हाँ या ना में जवाब दो जल्दी। अगले 1 घंटे में ये और एक 60 कवर कर लेगा और ये एक और 40 कवर कर लेगा। थोड़ा 60 और 40 को थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये 60 इधर से आएगा, ये 40 इधर से आएगा, फिर ये 60 इधर से आएगा, फिर ये 40 इधर से आएगा। आपने एक चीज फील किया कि जब इसने 60 कवर किया था, इसने 40 कवर किया था, तो 1 घंटे में इनके बीच का जो 600 का फासला है वो कितने से कम हुआ था? 100 से कम हुआ था। और वो 100 कुछ और नहीं बल्कि 100 क्या है? एसए प्लस एसबी यानी कि 60 प्लस 40। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब अब खाली 60 ही खत्म नहीं होगा या खाली 40 से खत्म नहीं होगा। अब इनके बीच का दूरी 60 प्लस 40 100 खत्म होगा। अगले घंटे में ये और एक 60 आ गया, ये और एक 40 आ गया। मतलब 60 40 और एक 100 खत्म होने लगा। और एक 100 और एक 100 और एक 100। ये 60-40 धीरे-धीरे छोटे हो गए, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ऐसे करते-करते हर घंटे अगर 100 का फासला खत्म होता जाएगा, तो पूरे 600 के फासले को खत्म करने के लिए 6 घंटे लग जाएंगे। तो इस केस में मुझे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक कॉमन क्वेश्चन 3 हम पहले 2 किस्म के क्वेश्चन कवर थे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वाज 600 किलोमीटर एंड इफ ए ट्रैवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मीट बी? तो आंसर होता 10 बिकॉज़ द एंटायर 600 किलोमीटर हैव टू बी कवर्ड बाय सी विद द स्पीड ऑफ ए विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी एंड इफ B covers it at a rate of 40 kilometers per hour, कितना टाइम लगता? 60 600 by 40 15। बट द थर्ड क्वेश्चन जो रिलेटिव का है वो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B या फिर two bodies A and B is 600 kilometers. If A travels towards B at a speed of 60 kilometers per hour and B travels towards A at a speed of 40 kilometers per hour, how much time will they take to meet each other? तो ये हर घंटे 60 या हर घंटे 40। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल TDS लगाता था केस 1 में, TDS केस 2 में, यहाँ पे TDS नहीं लगाऊंगा, TDRS रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे किसी एक बॉडी से काम नहीं चलेगा। एंड दिस रिलेटिव स्पीड जब मुझे पता है कि दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आई नीड टू ऐड देम, तो द टोटल डिस्टेंस वाज ऑफ 600। रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 40 100 और ये हो जाएगा आपके पास 6 घंटे। क्या आपको अभी क्लियर हो चुका है कि ऐड क्यों हो रहा है? टाइम कॉन्सेप्ट, वो सब बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज़ दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। एक्चुअली में आप वैसे भी कर सकते हो टाइम कॉन्सेप्ट, बट वो चीज हम खत्म कर चुके हैं। आज हम नया चीज पढ़ रहे हैं। वहां पे भी रिलेटिव स्पीड लगाया जा सकता था क्योंकि याद है आपको दो बॉडीज मोशन में आ रहे थे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में भी दो बॉडीज एक साथ आए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक साथ आके रिटर्न किए थे। वहां पे भी तो रिलेटिविटी लग सकता था। मैं हर चीज को अलग-अलग पढ़ा रहा हूं, मत करूंगा थर्ड लेक्चर, टेंशन ना लेना, ठीक है? आगे आऊंगा। अब मैं इस क्वेश्चन के पास आ गया। हाँ सर इस क्वेश्चन पे आ गया। डिड अंडरस्टैंड गलती से। अरे कोई नहीं अभिषेक भाई, मैं समझता हूं, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है इसलिए तो मैंने इग्नोर भी कर दिया था। देख रहे हो? अरे चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे सभी लोग। बी ईगल स्पैरो। अरे नहीं है स्पैरो, सवालों में मैंने थोड़ा तब्दीली कर ही दिया है। स्पैरो को मैंने ईगल बना दिया है। और आज पहली बार जब मैंने स्पैरो को ईगल बनाया, पहली बार, तो मैंने जब गूगल ट्रांसलेटर पे मतलब खुद ईगल डाला और ईगल को जब गरुड़ मिला, तो मुझे आज पता चला कि जगन्नाथ जी का वाहन जो है वो ईगल है। क्योंकि हम तो गरुड़ सुनते हैं और गरुड़ ईगल है हम नहीं पता था, ठीक है? लास्ट लाइन पढ़ो सर। वो ये चेंज नहीं हुआ क्या? अरे भाई मैंने गलत फाइल लगा दिया क्या? ये भाई मैंने गलत फाइल लगा दिया क्या? तो फिर तो सारे क्वेश्चंस
840 ना चेंज 630 ओ हिंदी में चेंज ना ना अच्छा एक ओहो 3 स्पैरो थे अच्छा एक स्पैरो रह गया ये वाला अच्छा एक रह गया यही ना मैंने 2 रिप्लेस किया एक रह गया हाँ स्टार्ट करें सर दो ट्रेन है वो स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू स्टेशंस ए एंड बी respectively towards each other on the same track. The distance between the two stations is 840 km and the speed of trains are 50 km per hour and 70 km per hour. Simultaneously with the trains, an eagle sitting on the top of one of the trains starts towards the other and reverses its direction on reaching the other train and so on. If the speed of the eagle is 90 km per hour, then the distance that the eagle flies before being crushed between the train is कितना? मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ सर पूछो. ये जो दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है? सर इन दोनों के स्टेशन के बीच का दूरी 840 किलोमीटर है. क्या ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर. मैंने कहा कि यहाँ से आपके दो ट्रेन निकलेंगे. एक ट्रेन यहाँ से निकला 50 किलोमीटर पर आवर से दूसरे की ओर और यहाँ से एक दूसरा ट्रेन निकला 70 किलोमीटर पर आवर की ओर इधर की ओर. ये दोनों जब स्टार्ट किए तो साइमल्टेनियसली एक ईगल इनमें से एक ट्रेन के ऊपर जो बैठा है वो भी इनके साथ उड़ना चालू किया. और वो कैसे उड़ा? सपोज वो इस ट्रेन के ऊपर था, वो उड़ के पहले बी के पास गया होगा. पहला सवाल, क्या आपको इस पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा? तो तुमने कहा नहीं. मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये इधर आते-आते आपका ये बी वाला ट्रेन यहाँ तक सपोज पहुँच गया होगा तो ये बी तक पहुँचा. और फिर रिटर्न क्या ए के पास? क्या रिटर्न करने के लिए पूरा डिस्टेंस जाना होगा? नहीं, ए भी आ गया होगा ऐसे. फिर ये बी के पास गया ऐसे, फिर ए के पास गया ऐसे, ऐसे करते-करते ये चल होगा. क्या यहाँ तक बात साफ? हाँ सर. ऐसे जब आप सवाल को देखोगे तो आपको लगेगा भाई साहब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सवाल की मेहनत कुछ भी नहीं है. आपको ईगल का स्पीड दे दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर का और बोला गया है कि ईगल बेचारा कितने समय तक उड़ सकता है इन दोनों ट्रेन्स के बीच में आके दब के मरने से पहले. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 840 किलोमीटर के इस जर्नी को अगर ये दोनों अपने रिलेटिव स्पीड में कवर करें तो इनको जो समय लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए? सर इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में जो समय है 50 + 70 120 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, लेकिन दोनों बॉडीज मोशन में होने के कारण रिलेटिव स्पीड. तो 840 किलोमीटर का दूरी अगर हम 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इनसे कवर करवाएं तो इनको तो ये दोनों तो 7 घंटे में एक दूसरे से क्रश करेंगे ही करेंगे. क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? 7 घंटे तो ये दोनों एक दूसरे से क्रश करेंगे. अब आपको पूछ रहा है कि आपका ये जो ईगल जो इस ट्रेन पे बैठा है वो कितना उड़ सकता है? सर उसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और उसके पास जिंदगी के आखिरी 7 घंटे हैं, तो वो बेचारा कितना उड़ सकता है? 90 * 7 यानी कि 630 किलोमीटर वो उड़ सकता है. तो इस सवाल में और कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आपके सामने. आपने जितना सोचा होगा उतना यहाँ पे सवाल में कुछ औकात नहीं है. आपको सिर्फ इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे से क्रॉस करवाने के लिए कितना समय है वो देखना था 7 घंटे. और इसी 7 घंटे के दौरान जो 90 की रफ्तार में उड़ सकता है वो कितना उड़ सकता है वही देखना था. 90 * 7 630. अब आपके पास एक सवाल है, बट हाँ पूछो मनोज जी. बट तो मर गया, बट ट्रेन में पैसेंजर का क्या? अरे सर तो फिर ट्रेन के पैसेंजर्स, अरे वो तो चलिए ये राज भी उसी के साथ चला गया. ठीक है राजीव बताएगा. राजीव मैं क्या बताऊं? चलो ब्लास्ट. क्वेश्चन के चक्कर में ईगल सही. क्वेश्चन नॉट विजिबल. एक बच्चे आंसर कर रहे हैं 11:30 बी आ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि व्हाइट आ जाए. चलो एक बार बैक करके एक बार दिखा रहे. अब आया क्या? नो. अरे हमारा एक बार रिफ्रेश करने का वक्त आ चुका है. सर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं? मैंने कहा स्टार्ट करो. सर जो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और अमृतसर वो 560 किलोमीटर का है मेरे दोस्त. हाँ सर तो दिल्ली है. मैंने कहा अमृतसर है. इस क्वेश्चन को समझ के सभी लोग जाएंगे. ठीक है अभी मैं और 10 मिनट पढ़ाने वाला हूं तो उम्मीद करता हूं आप पे थोड़ा धैर्य है, थोड़ा पेशेंस है. रिक्वेस्ट है क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ दे रहा हूं तो एक अच्छे जगह पे स्टेज पे पहुंच जाओगे जैसे खुद क्वेश्चन कुछ बना पाओगे. ठीक है एक दिल्ली है एक अमृतसर है. सर इनके बीच का जो दूरी है वो 560 किलोमीटर का है. क्या यहाँ तक बात साफ? हाँ सर. मैंने कहा आगे. सर एक ट्रेन है जो स्टार्ट करता है दिल्ली से और वो भी 6 बजे और वो ट्रैवल करता है अमृतसर के और 80 किलोमीटर पर आवर में. यहाँ से दिल्ली से जो निकलता है क्या वो 6 बजे निकलता है? हाँ सर. और वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल करता है? हाँ सर. ट्रेन बी जो है वो स्टार्ट करता है अमृतसर से. ये अमृतसर से स्टार्ट करता है और ट्रैवल करता है दिल्ली की ओर. वो भी कितने बजे? 8:30 में और वो भी कितने स्पीड पे? 40 किलोमीटर पर आवर. एट व्हाट टाइम विल दे मीट? मैं जानते हो ना इस सवाल में क्या होता है. इस सवाल में एक्चुअली में कोई दम नहीं है, लेकिन बच्चों ने जब ये पहली बार कर रहे होंगे ना तो उनके दिमाग में क्वेश्चन ऐसा हाइड कर रखा होगा कि उनको एक बार में जब समझ मतलब मैं समझा दूं ना तो वो जो सत्ता रोडीज आपने देखा हो ना पाकिस्तान वाला, मेरा सिलेक्शन हो गया. अब देखा है वो वाला मेरा सिलेक्शन हो गया सच में. तो वो यही होता है कि मैं समझ गया. ऐसा सवाल है समझ गया. सवाल नहीं है कुछ तो वो जानबूझ के बोलते हैं रिपीट. इसमें कुछ दम नहीं है. आप बस सोच ही ज्यादा रहे हो. देखोगे सर रिलेटिव स्पीड का डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव स्पीड का डेफिनेशन ये है कि जब दो बॉडीज एक साथ मोशन में आएंगे. सवाल नंबर 1, क्या 6 बजे दोनों बॉडीज मोशन में थे? बस हाँ या ना में जवाब दे दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. क्या 6 बजे दोनों बॉडीज मोशन में थे? नहीं. क्या 8:30 बजे दोनों बॉडीज मोशन में होंगे? हाँ. मतलब जो लेट टाइम है रिलेटिविटी तभी लगेगा जब लेट टाइम पे 8:30 बजे ये भी चल रहा होगा वो भी चल रहा होगा. तो पहले आपका काम है ये बॉडी जो अकेले चल रहा है उसको मैं 8:30 बजे तक चलाऊं. 6 से लेके 8:30 तक अगर मैं इसको चलाऊं तो इसके पास कितने घंटे हैं? सर 2.5 घंटे हैं. और जानते हो 2.5 घंटे में वो अपने 80 किलोमीटर की रफ्तार से कितना किलोमीटर कवर कर सकता है? सर वो 200 किलोमीटर कवर कर सकता है. यहां तक बात साफ है. अगर इन दिल्ली से 200 किलोमीटर कवर कर लिया मेरे दोस्त, 200 किलोमीटर कवर करने के बाद अब घड़ी में 8:30 बज चुका है. अब ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है. अब बाकी का जो इनके बीच का दूरी है वो कितना है? सर 560 में से 200 कवर अप है तो 360 का दूरी. इस 360 को क्या ये अकेला कवर करेगा? नो. क्या वो अकेला कवर करेगा? नो. अब दोनों मोशन में तो रिलेटिव स्पीड और एक दूसरे के और आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड इस्तेमाल करूंगा वो रिलेटिव स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होता है.
तो अभी का बचा हुआ डिस्टेंस 360 किलोमीटर का है और रिलेटिव स्पीड जब मैं इसके स्पीड 80 को इसके स्पीड 40 के साथ ऐड करूंगा तो 120 किलोमीटर पर आवर। तो अब से उनको 3 घंटे लगने वाले। अब से मैंने क्या कहा, अब से मतलब कब से रे? 8:30 बजे से, तो जहां पे आपने रिलेटिव लगाया मतलब लेट टाइम से, तो 8:30 से जब 3 घंटे लगने वाले हैं तो क्या आप 11:30 में उसको मुलाकात करने वाले हो? हाँ सर। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। मतलब इस सवाल में करना कुछ भी नहीं था। जो बॉडी पहले निकल रहा था, वो जितना पहले निकल रहा था उतना घंटे उसको अकेले चला दो। अकेले चलाने के बाद टोटल डिस्टेंस में से उस डिस्टेंस को कवर किया जा चुका है, तो बाकी के डिस्टेंस को दोनों के रिलेटिव स्पीड को ऐड करके निकाल दो और लेट टाइम से ही दोनों बॉडी जब मोशन में है वो टाइम तब का आएगा, तो उसमें जोड़ दो, खत्म कहानी। अब मैं जो आपको कह रहा हूं बड़े खूबसूरत तरीके से उस चीज को समझना। क्या सर? ईज़ी पार्ट खत्म हो चुका है मेरे दोस्त, अब थोड़ा टफ वाला पार्ट आएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हो? हाँ सर। अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूं तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? सर सेम डायरेक्शन में आपको सभी लोग बता देंगे कि माइनस होता है क्योंकि अपोजिट में प्लस हुआ, तो यहाँ पे आपके पास जो रिलेटिव स्पीड है वो ए बॉडी के स्पीड से दूसरे बॉडी के स्पीड को माइनस करना है। अब ये चीज थोड़ा देखिए कि ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर कहो। रिलेटिव स्पीड जो ये माइनस होता है उसको हम दो केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो केस है जैसे कि दोनों एक पॉइंट से निकले, ए भी एक ही पॉइंट से निकला, बी भी एक पॉइंट से निकला, हाँ या ना? और दूसरा ये है कि अगर ये एक पॉइंट पे है और ये एक पॉइंट पे है, दो ही केसेस हो सकते हैं, इनके अलावा कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अब दोनों ही केसेस में इसका जो लिटरल मीनिंग निकल के आता है, फाइनल कंक्लूजन वो एक ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर का है और इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का है, तो 1 घंटे के बाद क्या ये 0 से 60 तक पहुंच गया होगा मेरे दोस्त? हाँ सर। और बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40 में पहुंचा होगा मेरे दोस्त? बस हाँ या ना में जवाब दो। तो उनके बीच का जो गैप है वो उनके बीच का गैप कितना होगा सर? उनके बीच का गैप 20 होगा। मतलब हर घंटे वो एक्स्ट्रा 20 लीड कर रहा होगा। सर अगर मैं दूसरे घंटे की बात करूं तो 2 घंटे में और 60 जाने के बाद ये 120 पे आके पहुंचा होगा और ये 40 बेचारा 80 पे आके पहुंचा होगा, तो उनके बीच का जो गैप है वो 40 किलोमीटर का बना होगा। वो कैसे पता चलेगा? सर हर घंटे उनके बीच में 20 का गैप होता है, तो 2 घंटे में उनके बीच में 40 का गैप होगा। ऐसे करते-करते जब मैं तीसरे घंटे की बात करूं, ये यहाँ पे पहुंचा होगा और ये यहाँ पे पहुंचा होगा, उनके बीच का गैप कितने का होगा? 60। वो कैसे पता चलेगा? सर 20 के लीड में वो 3 घंटा लीड लेगा तो 60। ये एक किस्म का रिलेटिविटी है जो इस्तेमाल होता है, बट ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज टू कैच समवन, एंड इन ऑर्डर टू कैच समवन आपके पास उनके बीच में कोई दूरी होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंड आपको उसी दूरी को ही लीड ले लेके मेकअप करना होता है। क्या आपका स्पीड जो पीछे चेस कर रहा है, जिसको चेस कर रहा है उससे कम हो सकता है? उससे कम होगा तो भाग के कोई फायदा नहीं। मत ही जाओ, कैनॉट डिटरमाइन, क्योंकि वो कभी पकड़ भी नहीं सकता। तो आपके इस बॉडी को उस बॉडी से स्पीड ज्यादा होना होगा, तभी जाके मैं ओवरकम कर सकता हूं। पहला केस। अब ओवरकम करने के लिए कितना समय लगेगा? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। मान के चलते हैं कि इनके बीच में जो गैप है वो 60 किलोमीटर का है, ठीक है? इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का है और इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर का है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां सर, ये 0 है, ये 60 का स्केल है। मैं बस एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। अगर इसका स्पीड 40 है तो क्या वो 1 घंटे के अंदर यहां 100 पे होगा? बस हां या ना में जवाब दो। और ये अगर 60 के स्पीड में जा सकता है तो क्या ये यहां पे 60 में होगा? मतलब बी यहां पे होगा और ए यहां पे होगा। पहला स्टेप क्लियर, 1 घंटा हो चुका है। ये 40 किलोमीटर लांग के अपने दूसरे घंटे में 140 में पहुंच गया होगा और ये 60 किलोमीटर लांग के 120 में पहुंच गया होगा। मतलब दूसरे घंटे में उनके बीच में यही फासला होगा, कितने का? 20 का। अब जब मैं तीसरे घंटे की बात करूं तो ये कहां पे होगा सर? 40 लांग के ये 180 पे होगा और ये 60 लांग के ये भी 180 पे होगा। तो क्या मैंने वर्बली ये प्रमाणित कर दिया है कि 3 घंटे में ये जो आपका ए है वो बी को पकड़ लेगा? और उसी चीज को अभी मैं और एक तरीके से सिखाऊंगा। कैसे? कि अगर तुम्हारा स्पीड 40 है और मेरा स्पीड 60 है तो मैं हर घंटे तुमसे 20 ज्यादा जाने की क्षमता रखता हूं। लीड कांसेप्ट जो यहां पे भी है वो यहीं पे भी है। एवरी आवर द 20 किलोमीटर ऑफ लीड जो मैं ले रहा हूं वो हमारे बीच के इस फासले को 20-20 कम कर रहा है। हाँ या ना? वो हमारे बीच में इस फासले को 20-20 कम कर रहा है। सो द इनिशियल फासला व्हिच वाज ऑफ 60 किलोमीटर, the very next hour that फासला was off, that फासला नहीं, that distance was off। सर मैं अभी 60 में हूं, आप 40 में हो, 100 में हो, तो हमारे बीच में 40 का गैप। एंड अगले घंटे में जब आप 140 में हो, मैं 120 में हूं, तो वो 20 का है और अगले ही घंटे में 0। मतलब 60 से 40, 40 से 20, 20 से 0, मतलब हर घंटे 20 20 20 20 कम हो रहा है। एंड दिस 20 इज नथिंग अदर देन रिलेटिव स्पीड जो हमें माइनस करके मिलता है। मतलब हम इसको एक्चुअली में कैसे अप्लाई करते हैं पता है? सर कैसे? दो बॉडीज के बीच का गैप 60 किलोमीटर था। पहला बॉडी 60 के स्पीड में जा रहा है, दूसरा बॉडी 40 के स्पीड में जा रहा है, तो पहला बॉडी दूसरे बॉडी को कितने टाइम के बाद कैच कर लेगा? सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होना चाहिए, बट दोनों बॉडीज मोशन में होने के कारण रिलेटिव स्पीड आएगा और रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो उनके बीच का जो फासला है वो 60 का है और रिलेटिव स्पीड जब इसका 60 है और इसका 40 है, तो जब माइनस करूंगा तो हर घंटे 20 20 के लीड के साथ यही टाइम 3 घंटे का लगेगा। तो इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं ना वो इसी चीज के लिए कर रहे हैं। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या मैं आपको बस एक ही सवाल करवाऊंगा, दूसरा भी सवाल नहीं करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, आपका टाइम प्रीशियस मैं जानता हूं। मैं बस आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। 2 मिनट ही लगेंगे हार्डली। भूख लग गया सर, आज 2 बजे, अरे नहीं यार 2 बजे तक मेरा, फिर 4 बजे कंप्लीट टेस्ट। डाउट बॉक्स में क्वेश्चन बता दीजिए सर। अरे कल नहीं दिए, आज दे रहे हो, देख लेता हूँ क्या है। 450 डायमंड वर्क। आज तो थोड़ा मैं और एक कोई डाउट क्लियरिंग क्लास में रखूंगा, तब देख लेंगे पक्का। हाँ अमन भाई बताओ। बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो और मुझे कुछ नहीं करना है। कल डाउट क्लास होगा, कल सैटरडे है, डाउट क्लास रख देंगे अगर हो सके तो। सर आईओएस में अरे हाँ मैंने देखा है, मैंने भी देखा है कि वो कम्युनिटी में नहीं आ रहा है, उसका कुछ करते हैं। नहीं अनएकेडमी का ये सोचना भी थोड़ा ज्यादा है कि जो अभी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो आईओएस कहाँ से लेंगे, ये सोच के शायद उन्होंने इसमें ज्यादा काम नहीं किया है। तो मैं भी उनको कहूंगा कि जरूर से दें, क्योंकि
डाउट में देखा मैंने, वो देखा। स्टार्ट करें? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हाँ, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या मैं इस सवाल को स्टार्ट कर दूँ? हाँ सर। बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को देखना। एक पुलिसमैन ने एक मर्डरर को देखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री कि इनके बीच में जो गैप है वो 500 मीटर का है? हाँ सर, 500 मीटर का। एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिम, और वो स्टार्ट किया उसके और जाने के लिए। If speed of policeman and murderer are 50 kilometers per hour and 40 kilometers per hour respectively, find the distance murderer had run before caught. अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे दोनों के स्पीड तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उसने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वो इस डायरेक्शन में आ जाए तो मैंने कहा तुम लेके चले जाना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई, अगर तुम जिंदगी में कभी चोरी करोगे तो पापा से दूर भागोगे या पापा के गले लग जाओगे? सर मैं तो दूसरा ऑप्शन प्रेफर करता हूँ, गले लगा दूंगा, मार नहीं पाएंगे, हाथ पकड़ के ऐसे ही रख लूंगा, पापा माफ कर दो पापा। सर वही बेस्ट ऑप्शन है, दूर जाऊंगा तो बेल्ट ही बेल्ट लगाएंगे सर। दूर से खींच के गले में डाल के चलो। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये 50 है, तो सर ये 40 है, तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले वो जो चीज़ पूछ रहा है, आप अगर उसके पास जाओगे तो आप फँस जाओगे। आप पहले ये देखो कि कितने समय के बाद आप यार कोई बोल रहा है अंडर वाले पापा, अबे रुक जाओ। अगर यहाँ पे इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का है और इसका किलोमीटर स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर का है, इनके बीच का अगर फासला 500 का है, तो समय कितना लगेगा उनको एक दूसरे से मीट करने के लिए, पकड़ने के लिए? सर टीडीएस, बट यहाँ पे दोनों बॉडीज मोशन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या यही मैंने पढ़ाया था? बस हाँ या ना में जवाब दो। डिस्टेंस जो है वो मीटर पे है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, आंसर जो है वो किलोमीटर पे है। तो हर चीज़ किलोमीटर पे ही रखना मेरे लिए सही होगा। क्या आप लोगों को पता है कि 500 मीटर हाफ किलोमीटर के बराबर होता है? सर ये कब हुआ? तो भाई तुम स्कूल में कर क्या रहे थे? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब रनिंग रनिंग रेस वगैरह में तो पार्टिसिपेट किए ही होंगे। इसके लिए मैथ नहीं आना चाहिए, इसके लिए तुम जिंदा हो उतना काफी है, मैं तो इतना जानता हूँ। इसके लिए तुम जिंदा हो उतना काफी है। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो तो 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है और आधे यानी कि 500 मीटर से उसका आधा यानी कि 0.5 किलोमीटर बनता है। मैंने कहा हाँ। तो सर डिस्टेंस हमारे पास 0.5 किलोमीटर का है। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड के बारे में कोनो आइडिया? हाँ सर। मैंने कहा कितना? सर 50 माइनस 40 क्योंकि रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, तो सर ये 10 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ? सर कुछ हुआ। मैंने कहा क्या? सर ये जो आएगा ये आपके पास खूबसूरत तरीके से ये ऐसा दिखा, ये 1/20 आ रहा है सर। मैंने कहा हाँ, रखे रहो, क्योंकि हमें 1/20 की जरूरत भी नहीं है सर। क्यों? 1/20 आवर्स में इतना तुम्हें पता है? हाँ सर इतना तो मुझे पता है, तो इसको ऐसे रखे रहो। ठीक है सर। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा उसको ढूंढो। सर वो पूछा कि कितना डिस्टेंस मर्डरर पकड़े जाने से पहले कवर कर सकता है। सर मर्डरर इतने स्पीड में अगर इतने टाइम तक ट्रैवल करेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने कहा स्पीड है उसका 40, तो सर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर खूबसूरत। मैंने कहा ये तो होना ही था, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर कर सकते हो। अगर बोलता कि पुलिस कितना कवर किया, तो पुलिस अपने 50 के स्पीड में 1/20 घंटे में 2.5 किलोमीटर कवर कर लेता। बस इतना सा बात है और कुछ नहीं। क्लियर? तो आराम से कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े? चलो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर चोर 2 किलोमीटर भागा तो इस स्पीड को और उसको मिला दोगे तो भी 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग अभी जाइए, ठीक है? आपके जो डाउट्स हैं मैं कुछ और डाउट क्लियरिंग सेशन का भी इंतजाम कर रहा हूँ। टेंशन ना लीजिएगा। अभिषेक भाई आपका डाउट मैं सबसे पहले लूँगा, अगला डाउट क्लियरिंग सेशन आती है, ठीक है? तो आज मैंने आपको एक अच्छे लेवल पे पहुँचा दिया, कुछ डीपीपी लगाने का इंतजाम भी मैं कर दूँगा। शाम के 4 बजे एक छोटा-सा हम लोग अरिथमेटिक का स्पीड टेस्ट रखेंगे, अनअकैडमी स्पेशल, ठीक है? हो सके तो ज़रूर से अपना योगदान दीजिएगा। अरिथमेटिक का स्पीड टेस्ट, ठीक है? काफ़ी बेहतर-बेहतर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे शाम के 4 बजे। तो ठीक है, सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। 4 बजे मुलाकात करते हैं। जाइए अपना हेल्दी लंच ले लीजिए। कुछ दिनों में मेरे घर वाले बोलेंगे तो हेडफ़ोन निकाल, हमें भी सुनना है, सर क्या बोलते हैं, तो इतना हँसते रहते हैं। ठीक है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना पारिवारिक माहौल भी है। हम लोग ऐसे, मैं तो जब स्टैंड अप कॉमेडी पे उतरूँगा तो मैं यही चीज़ मेरा मोटो रहेगा कि फैमिली ऑडियंस भी देख सके, ठीक है? खाली वल्गर लैंग्वेज वगैरह में कॉमेडी करना तो आसान होता है, ठीक है? थोड़े ऐसे में स्लैंग बोल दो तो मज़ा आ जाता है लोगों को। अरे भाई साहब तुम दिन रात तो वही करते हो, वही सुन के कैसे हँस लेते हो? पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है? स्टोरी सुनो, कुछ अच्छा सुनो, वही टाइप का। तो पारिवारिक माहौल है, आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? तो आईओएस वाले डीपीपी में एक बार उस चीज़ को रेज़ करता हूँ टीम से, अगर कुछ हो सके तो मैं आपको अपडेट देता हूँ जल्दी, ठीक है? फिर भी अभी के लिए आप लोग थोड़ा अगर लैपटॉप में उस चीज़ को एक्सेस करें तो थोड़ा बेहतर है, थोड़ा कुछ ट्राई करते रहिए, तब तक मैं कुछ करता हूँ उसका। 7 पीएम पे आप लोगों का आज वेरी नाइट नहीं, आज आपका कैसे रहेगा? ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।